क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड है मॉडेस्ट। आपको मॉडेस्ट का क्या बताना है? आपको मॉडेस्ट का एंटोनिम बताना है। मॉडेस्ट एक सभ्य व्यक्ति को कहा जाता है, जो हम्बल होगा, जो सभ्य है, जो हम्बल है, जो पोलाइट है, उसको कहा जाता है मॉडेस्ट। क्या कहा जाता है? मॉडेस्ट। तो बताइए सर क्या होगा? ग्लम है, सलेन है, अनहैप्पी है। देखिए ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों एक जैसे वर्ड है। इन तीनों का मीनिंग है सैड, यानी कि दुखी, जिसको आप दूसरे शब्दों में ग्लूमी कह सकते हैं। आप चाहें तो मेलनकॉलिक भी बोल सकते हैं। इसका सही ऑपोजिट है कंसीडेड। क्या इसका सही ऑपोजिट है? कंसीडेड। नहीं, सलेन नहीं होगा। सलेन तो दुखी व्यक्ति को कहते, तो कंसीडेड होना चाहिए। जो स्नॉबिश टाइप का आदमी होता है, चिड़चिड़ा होता है, दम्भी टाइप का आदमी होता है, जो प्राउड टाइप का आदमी होता है ना, प्राइडफुल होता है, स्नॉबिश हो सकता है, वो इसका सही मीनिंग है। राइट, चलिए 15 नंबर पे आइए। आपको ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम बताना है। एक नेगेटिव वर्ड है सर ये, नेगेटिव। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, जो सामने से दिख रहा हो कैसा है, जो सामने से दिख रहा है कि ये सही है, भले ही वो चीज सही ना हो, एक दिखावा किया जा रहा है या चीजें दिखावटी हो तो उसको ऑस्टेंटेशियस कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लो मैं बताता हूं सर, जैसे कि किसी ने कोई नौकरी छोड़ दी और मैनेजमेंट की तरफ से ये मैसेज आया कि जिन सर ने नौकरी छोड़ दी है उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, इसलिए जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी, या उनके घर में उनके किसी सीनियर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जबकि वास्तविक कारण ये हो कि वो उनकी बॉस से अनबन हो गई थी, या वास्तविक कारण ये हो कि वो चाह रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए पर सैलरी नहीं बढ़ाई गई। तो ऑस्टेंटेशियस बातें होती जो दिख रही हो, भले ही वो रियल ना हो, भले ही वो रियल ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पॉम्पस हो सकता है, प्रिटेंशियस हो सकता है, शोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अमित, बिल्कुल हो सकता है। अब फिर है रेज। रेज, रेज का मतलब आप जानते हैं सर? नहीं जानते? रेज का मतलब गुस्सा होता है सर। क्या होता है सर? गुस्सा हो सकता है। रेज का मतलब नहीं, ये क्यों होगा? वो तो RAGE होता है, माफ करिए सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। रेज मतलब गुस्सा होता है, आउटरेज बनता है, आउटरेजियस बनता है, इनरेज बनता है। इस रेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्ट्रॉय करना जिसको आप कह सकते हैं, डिमोलिश करना कह सकते हैं, है ना, डिमोलिश करना कह सकते हैं, पुट डाउन बोल सकते हैं, गिरा देना जिसको कहेंगे। तो एंटोनिम चाहिए ना आपको सर? बिल्ड हो जाएगा। ये तो रियून सिनोनिम है, बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड का सिनोनिम जो है कंस्ट्रक्ट हो सकता है। बिल्ड का दूसरा सिनोनिम जो है इरेक्ट हो सकता है। राइट, जिनका मतलब होता है चीजों को तैयार करना। फिर से सुन लीजिए, रेज मतलब होता है नष्ट कर देना सर, एनिहिलेट कर देना, स्मैश कर देना जिसको कह सकते हैं, है ना, स्मैश कर देना। तो ऑपोजिट चाहिए ना आप सभी को, तो रेज का ऑपोजिट जो है वो अब क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा। इरेक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ये सब हो सकता है। हाँ, ध्यान नहीं दिया आपने, बहुत से लोगों ने एंटोनिम बताने के बजाय सिनोनिम बता दिया। अब आप अगर ऐसी गलती करेंगे, इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में सिर ही तो पीटना पड़ेगा आपको। आप बताओ, इसके अलावा कोई और चॉइस होगी आपके पास? नहीं होगी। रेटेलिएट बताइए, कितनी बार मैं क्लासरूम में बताता हूँ रेटेलिएट का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? रेटेलिएट का क्या मतलब होता है सर? रेटेलिएट का मतलब होता है जवाबी कार्यवाही। क्या होता है? जवाबी कार्यवाही। जैसे दुश्मन ने हमला किया तो हमारे जवानों ने भी बदले की कार्यवाही करी, जवाब दिया उनको। दिस इज कॉल्ड टू रेटेलिएट। हाँ, रेटेलिएट का मतलब यही होता है, रिएक्ट करना। रिएक्ट करना हो सकता है, रिस्पॉन्ड हो सकता है ना। लेकिन ये नहीं कि किसी ने आपको आवाज दी, आपने कहा यस सर, वो नहीं।
हाँ, किसी ने आपको अपशब्द किया या किसी ने आपको मारा तो फिर आपने उसके 2 थप्पड़ जड़ दिए, दिस इज कॉल्ड रिटेलिएट। हालांकि व्यक्तिगत में नहीं होता, ये आर्मी जब करती है ना, सेनाओं के बीच में जो जवाबी कार्यवाही होता है वहीं पे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो फिर क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा रिएक्ट। क्लैप नहीं होगा, ताली बजाना, रोटेट घुमाना नहीं होगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाएं देना, फैसिलिटीज देना एक तरीके से, ठीक है ना। 19 पे आइए सर, आपको सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना? अवर्ट का सिनोनिम बताना सर। किसका सिनोनिम बताना है सर आपको? अवर्ट का। अवर्ट का मतलब क्या होता है सर? अवर्ट का मतलब होता है टालना। एक बात पहले सुन लीजिए, अवर्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है अवर्ट? पॉजिटिव वर्ड है। हिंदी मीनिंग है इसका टालना। और क्या टालना? किसी दुर्घटना को टालना, किसी दुर्घटना को टालना। अवर्ट का इस्तेमाल खास तौर पे इसीलिए होता है ना। जैसे गाड़ी जो है मान लीजिए पेड़ से लड़ने वाली हो, तब तक ड्राइवर की आंख खोल के उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो जो है गाड़ी पेड़ से लड़ने से बच गई एक तरीके से। तो ये अवॉइड करना कहा जाता है, टालना जिसको कह सकते हैं। ये देखिए सर, प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसको अवॉइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परमिट तो आप जानते हैं, सुविधा देना या हाँ करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। देखिए, फ्रंट का मतलब होता है सामने। कन्फ्रंट, कोई आपके सामने, आप उसके सामने आ गए। किसी ने आपको चैलेंज किया, आपके सामने आ गया, आप बैठे हुए थे, आप भी खड़े हो गए कुर्सी पर से, बताओ आप क्या करना है। किसी ने आपके सामने आ करके आपको चुनौती दे दी। तो एक होता है कि आप डर जाए, सरेंडर कर दे, भाग जाए। एक होता है आप भी तुरंत सीना तान के ऐसे खड़े हो गए। तो आपने क्या किया सर? कन्फ्रंट कर दिया सर। सुन रहे हैं ना? हाँ, वो क्या डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। यही चाहिए कि सर आपको लगे कि चीजें डिफिकल्ट नहीं, पर आप मुझे ये बताओ कि डिफिकल्ट आपको क्यों नहीं लगा इनसे? कारण क्या है? यही तो कारण है कि आप लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं। यही तो कारण है कि आप ताकत झोंक रहे हैं, है ना। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के या ऑनलाइन के, तो शायद आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि ऐसे वर्ड्स हम पहले भी कई दफा पढ़ा चुके हैं, पहले भी कई दफा पढ़ा चुके हैं। तो सामना करना इसका मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सामना करना। नंबर 7 भाई, टैसिटर्न वर्ड है आपके सामने। आपको टैसिटर्न का क्या बताना है सर? सिनोनिम बताना है। देखिए सर, TAC और TIC रूट वर्ड से, इनका मतलब होता है शांत। क्या होता है सर? शांत। तो टैसिटर्न उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कैसा हो सर? रिजर्व्ड है, देखिए लिखा है, जो रिजर्व्ड हो, जो जो रेटिसेंट हो, कम बोलता हो, जो लैकोनिक हो, जो साइलेंट रहता हो, उसको बोलते हैं टैसिटर्न। आपको सिनोनिम ही चाहिए सर, यही आंसर होता है। वर्बोस तो उल्टा हो जाएगा, जो पॉम्पस हो, खूब बोलता हो, उसको वर्बोस हो। नॉइजी भी नहीं होगा। लाइवली तो एक्टिव को कहते हैं, शोरगुल से संबंधित हो सकता है, पर ये नहीं कि ऑपोजिट होता है टैसिटर्न का। लाइवली मतलब एक्टिव, एंथुसियास्टिक जिसको कहा जा सकता है। तो रिजर्व्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व। गुड, सौम्य मैम, हिमानी, प्रवेश, आदर्श, सरिता, अनुभव, केपीडी मेंटोर, आदित्य, सौम्य, प्रवेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर करते रहिए लगातार, ऐसे ही आंसर करते रहिए। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए किसका? वर्टिकल का। नहीं जानते सर? नहीं जानते? आपकी रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कहते हैं। रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? ऐसी होती है या ऐसी होती? ऐसी होती ना। ये तो हॉरिजॉन्टल है ना सर, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल। फिर क्या होगा सर? पैरेलल होगा, पैरेलल तो ये हो गया। शेकी होगा, शेकी तो ये हो गया। इक्वल मतलब तो बराबर। अपराइट होगा सर, अपराइट इसको बोलते हैं, ये होता है ये अपराइट। अप का मतलब क्या होता है? अप डाउन, तो अपराइट, ये अपराइट, अपराइट है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। बताइए बताइए बताइए। टेनेशियस, एंटोनिम बताना है सर। टेनेशियस किसको बोलते हैं? टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता। टेनेशियस बोलते हैं दृढ़ को। किसको बोलते हैं? दृढ़ को। जिसे आप फर्म कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, रेजोल्यूट बोल सकते हैं, डिटर माइंड बोल सकते हैं।
रेजोल्यूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेजोल्यूट बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, क्या होगा एंटोनिम? स्टेट फास्ट सिनोनिम होगा, इसका मतलब ही मजबूत होता है। रिलेंटलेस होकर के जब आप किसी काम को करते तो बिना रुके बिना थके कॉन्टिन्यूअस होकर के काम करते हैं, तो ये टेनेशियस ही तो हुआ। एक मन का मजबूत व्यक्ति ही तो ऐसा कर सकता है, लगातार बिना रुके बिना थके काम करे, कर सकते ना? बताइए। परसिस्टेंट का मतलब भी यही होता है, जो लगातार मेहनत करेगा। सर एक प्रकार से देखेंगे तो ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम में। ईल्डिंग होगा सर, ईल्ड करने का मतलब होता है जो डर जाए, घुटने टेक दे, जिसे आप सबमिसिव कह सकते हैं, जो आसानी से हार मान ले, जो घुटने टेक दे, उसे बोलते हैं। तो 11 का आंसर क्या है सर? 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है सर समझ में? बोलिए जोर से बोलिए सर, आ रहा ना समझ में? रफ का मतलब गंदा, मैला अथवा भद्दा होता है। क्या होता है सर? भद्दा, रफ। एंटोनिम बताइए सर। कोर्स सिनोनिम है गंदा, मैला, भद्दा। क्रूड सिनोनिम हो सकता है कच्चा, जिसको बोल सकते। थिक, मोटा। स्मूथ है ना सर इसका सही आंसर? बोलिए। स्मूथ है, इवन है, पॉलिश्ड है, जिसको कह सकते हैं रिफाइंड बोल सकते हैं सर। क्या बोल सकते हैं? रिफाइंड बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है स्मूथ वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 सिनोनिम से लिया गया है, आपको बताना है कि स्मूथ वर्ड का सिनोनिम क्या है। बहुत ही सरल वर्ड है, जो चीज स्मूथ है वो एक तरीके से इवन है, सपाट है, जिसको कहा जा सकता है, जिसमें आप कहीं से लड़खड़ाएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो अनइवन नहीं होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा, तो वो सपाट होगा एक तरीके से। जैसे घर में टाइल्स लगाया गया तो उसकी फिनिशिंग स्मूथ करी गई। तो अब ये देखते हुए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। नहीं, सिनोनिम बताना है आपको। अनइवन तो ऑपोजिट हो जाएगा ना सर, अनइवन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपको एंटोनिम बताना हो तो आप अनइवन लगाएं, पर चूंकि आपको सिनोनिम बताना है इसीलिए इवन होगा या फ्लैट होगा। रफ नहीं होगा, रफ का मतलब भी खुरदराई होता, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, तो वो भी नहीं होगा। ठीक, तो स्मूथ का सही सिनोनिम क्या है? फ्लैट है। इमिनेंट बताइए सर, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है सर, सिनोनिम बताना है आपको। इमिनेंट वर्ड में दो खूबियां हैं, एक इसका मीनिंग, दूसरा इसका नेचर। नेचर है इसका नेगेटिव, नेचर इसका क्या है सर? नेचर इसका नेगेटिव है, मीनिंग इसका है तत्काल, शीघ्र, जो घटना जल्द से जल्द होगी, शीघ्र, अतिशीघ्र होगी, तुरंत होगी, उस घटना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किस वर्ड को? इमिनेंट को। समझ रहे हैं ना? इमिनेंट का इस्तेमाल करते, तत्काल, शीघ्र, जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन ये तो इमिनेंट का मीनिंग हो गया। खास बात क्या है कि शीघ्र में तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, यहां पर शीघ्र में विघटन होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल चौपट हो गई है सर, ध्वस्त हो गई है। अब जब ये ध्वस्त होने वाली थी, उससे ठीक पहले ये बातें हो रही हो कि इकोनॉमी का यहाँ जाना ही जाना है, बिगड़ना ही बिगड़ना, हालात खराब होने ही होने हैं। तो ये सब इमिनेंट है। कुछ भी जो इमिनेंट है, पहली बात वो तुरंत होना, और वो है नकारात्मक ही। इमिनेंट को आप याद कैसे करेंगे? अरे आप इमीजिएट को याद कर लीजिए ना सर, भूल गए? इमीडिएट नहीं याद हो रहा आपको? इमीजिएट को याद करिए, इमीजिएट से कितनी स्पेलिंग मैच कर रही है? ये होगा सर, इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 3। जो चीज इम्पेंडिंग होती है वो भी जल्द से जल्द होगी। वो पेंडिंग है ना सर, वो पेंडिंग है ना, जब पेंडिंग है तो वो जल्द से जल्द होगी, पेंडिंग है तो वो जल्द से जल्द। ठीक, इग्नोरेंट का मतलब आलसी या लापरवाह होता है। डिस्टेंट का मतलब होता दूर। अगर एंटोनिम चाहिए होता तो ये आंसर होता, बट सिंस हमें सिनोनिम चाहिए तो इम्पेंडिंग होगा। फिर आता है सर अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब बहुत पॉजिटिव वर्ड है सर, मतलब जो बहुत मजबूत है, हार वार नहीं मानने वाला है सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अनयील्डिंग का मतलब घुटने नहीं टेकेगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
जो सर फर्म है एक तरीके से, जो डिटरमाइंड है एक तरीके से, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, अनयील्डिंग नेचर का व्यक्ति ऐसा ही होता है ना, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, इम्पेंडिंग वो। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा जा रहा है प्रे का। प्रे किसको बोलते हैं जानते हैं? एक फ्रेज है, ये फ्रेज है, फॉल प्रे टू। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? फॉल प्रे टू, कोई जानता है इसका मीनिंग? फॉल प्रे टू, इसका मीनिंग होता है किसी के जाल में फंसना, समझ रहे? प्रे बोलते हैं शिकार को, प्रे बोलेंगे जैसे चिड़िया प्रे हो सकती है, छोटी चिड़िया, बाज नहीं, छोटी चिड़िया। हिरन प्रे हो सकता है, प्रे मतलब एक छोटा जीव जो कभी भी मारा जा सकता है, जो कभी भी किसी के चंगुल में फंस सकता है, जो एक प्रकार से विक्टिम है। क्या है सर? विक्टिम है, जो एक प्रकार से स्मॉल फ्राई है, उसको बोलते हैं प्रे। प्रे का मतलब ही होता है जो कमजोर है ना, दुर्बल है, जो वीक है, जो शिकार है एक तरीके से। अब शेर और हिरन की बात करिए तो हिरन क्या है? प्रे है एक तरीके से। तो आपको क्या चाहिए बताइए? सफरर तो इसका सिनोनिम हुआ ना, सफरर उस व्यक्ति को बोलेंगे जो सफर कर रहा है, तो ये क्यों होगा? लूट मतलब लूटना हो गया, गेम मतलब गेम हो गया। प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर नहीं जानते? बोलते प्रीडेटर वो होता है जो किसी के सहारे रहता है, जिसे आप परभक्षी भी कहते हैं। कैसे लिखते हैं? परभक्षी, परभक्षी, प्रीडेटर। जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं वो सब प्रीडेटर्स ही तो होते हैं, दूसरे जानवरों के ऊपर के सहारे होते हैं। जैसे शेर क्या है? एक प्रीडेटर है, हिरन या किसी और छोटे जानवर के सहारे होता है, तो प्रीडेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? प्रीडेटर बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत। सुपर सिंह समझ में आ रहा है? आस्तिक आपको भी समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ, हर्ष समझ में आ रहा है? टीना मैम समझ में आ रहा है? सौम्या, सरिता मैम, सभी को समझ में आ रहा है? बताइए सर, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा? ये बताइए। प्रीडेटर नहीं जानते ना, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, है ना, जो परभक्षी है। तो जो परभक्षी है वो पीड़ित नहीं है सर, वो तो खा जाएगा दूसरे को। प्रे है जिसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो एंटोनिम चाहिए आपको प्रीडेटर। 3 में चलते हैं। फ्लूक, फ्लूक बोलते हैं गुड लक को, शेयर अमाउंट ऑफ लक को बोलते हैं। जब विंड फॉल हो, अचानक से रातों रात जब आप स्टार बन जाए, ठीक है ना, शेयर अमाउंट ऑफ गुड लक को बोलते हैं फ्लूक। तो अब इसके हिसाब से सिनोनिम क्या हो सकता है? पॉलिसी हो सकता है क्या? नहीं। प्लान, योजना, कंट्रैक्ट नहीं सर, चांस होगा सर। चांस मिल गया ना, मौका जिसको आप कह सकते हैं, है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई किसी को, तो चांस हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। ऑप्शनल वर्ड है आपके सामने, आपको बताना है कि ऑप्शनल का एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक, एंटोनिम होगा जो चीज मैंडेटरी हो, ये है मैंडेटरी। जो चीज नेसेसरी हो, है ना, जो चीज नेसेसरी हो, या जो चीज जो है मुझे लगा कि था कि कुछ गलत तो नहीं लग रहा, फिर भी आदत होती ना कि गलत तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो ऑप्शनल का सही एंटोनिम है नेसेसरी या मैंडेटरी। अच्छा ये बताइए, ये जो इंटरफेस है जिसमें मैं हल्का फुल्का दिखता भी हूँ, ये ठीक है कि बिल्कुल ना दिखा करूं पहले के जैसे? ये वाला ठीक है कि बिल्कुल ना दिखने वाला ठीक है? इसमें एक समस्या है मेरे को, मतलब मुझे ध्यान देना पड़ता है कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, और ठीक ठाक पहन रखे कि नहीं पहन रखे हैं, है ना। गर्मी बहुत लगती है इन दिनों, तो मेरे लिए हल्की सी असुविधा तो है, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है तो चलिए, ये असुविधा चल जाएगी। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। एक आपने शब्द सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों को VRS दिया जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, स्वेच्छा से आप रिटायरमेंट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर होता है, नेगेटिव वर्ड से, मनमाने तरीके से आप सत्ता का प्रयोग करें। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ये जो बुलडोजर चल रहे हैं पूरे राज्य भर में, किसी पे भी बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, कहीं भी कुछ तोड़फोड़ करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब हालांकि आप इतनी तेजी से ये बात बोलिए नहीं, क्योंकि प्रशासन सोच समझ के ही कोई काम करता है, लेकिन फिर भी आप अगर सेंटेंस बनाना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं ना, जिस पे मन किया बुलडोजर चला दिया। तो आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर है। क्वेश्चन नंबर 2020 पे आइए।
इनस्क्रूटेबल, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं और मैं पहली बार इस वर्ड को देख रहा हूं कि ये पूछा गया। हाँ, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं सिंस 2011, इतने दिनों में मैंने पहली बार इस वर्ड को देखा पूछा गया। हालांकि मैं देखते ही जान गया कि इसका क्या मीनिंग है, किधर जा रहा है। एक वर्ड होता है सर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी होता है जिसका मतलब होता है SCRUTINY, जांच पड़ताल जिसको कहते हैं। स्क्रूटिनी का मतलब एग्जामिन करना है। तो कोई चीज अगर स्क्रूटेबल है तो इसका मतलब है उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है, उसे एग्जामिन किया जा सकता है, उसे समझा और समझाया जा सकता है। पर अगर कुछ भी इनस्क्रूटेबल है, इसका मतलब है कि उसे जो है समझाया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका सही सिनोनिम आपको बताना है। तो सही सिनोनिम दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक्सप्लिकेबल का मतलब है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लिकेबल मतलब जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, that which can be explained और defined। और जब वो inexplicable है तो जिसे define नहीं किया जा सकता या explain नहीं किया जा सकता एक तरीके से, तो ये हो जाएगा राइट। इनक्रेडिबल जिसपे भरोसा आप नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं होगा, है ना। हालांकि भरोसा आप भले ना करें पर होगा बहुत शानदार, कुछ बहुत बढ़िया होगा, इसलिए आप भरोसा नहीं करेंगे। जैसे आप गए दिल्ली और आपने लाल किला को देखा, बहुत बढ़िया सजा हुआ, आप पहले भी बहुत बार देख चुके थे, लेकिन आपने देखा इतना बढ़िया सजाया गया, ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल सीनरी थी आपको, मतलब यकीन नहीं हो रहा था आपको इतना सुंदर सजाया जा सकता है। तो जो बहुत अच्छा है इसके चलते आप भरोसा नहीं कर पाए। इंडेलिबल जो मिटेगा नहीं, और इनएविटेबल जो लाख कोशिशों के बावजूद भी टालने से टलेगा नहीं, यानी कि जो चीज इमिनेंट है होके रहेगी। समझ रहे हैं ना। इनएक्सप्लिकेबल होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे ही वर्ड्स अच्छे थे इसीलिए मैंने समय लेकर के आपको डिफाइन किया है। स्टेशनरी हो जाएगी एक तरीके से। मामला लिंगर करता है, केसेस लिंगर करते, प्रॉब्लम्स लिंगर करती हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे समस्याएं बनी ही हुई हैं, तो जब समस्याएं बनी ही हुई हैं तो प्रॉब्लम्स एक तरीके से क्या है, लैंग्वेज कर रही हैं। क्या करें सर, प्रॉब्लम जो है वो लिंगर कर रही है ना। आपको एंटोनिम चाहिए, चूज नहीं होगा, एंटरटेन नहीं होगा, एनॉय गुस्सा दिलाना नहीं, लीव होगा सर। एक प्रकार से आप गौर से देखेंगे तो लिंगर का मतलब है कि आप रुके हुए हैं, और लीव का मतलब है कि आप मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं एक तरीके से। जो चीज लिंगर कर रही फंसी हुई, सॉर्ट आउट कर दिया, उसका समाधान निकला। आप में और सफलता में एक बड़ा अंतर इसी बात का होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपको मजा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें। आपको सिनोनिम बताना है। रिडंडेंट वर्ड है ये, देखिए ये वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है गैर जरूरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीज एक्सेस में है एक तरीके से, है ना, सरप्लस में है एक तरीके से, एक्सेस में है, जिससे चीज अननेसेसरी है एक तरीके से। रिडंडेंट का यही मतलब है। तो सुपरफ्लुअस तो सिनोनिम हुआ, एसेंशियल हो जाएगा सर, क्योंकि जो चीज रिडंडेंट है वो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा में होगी। गैर जरूरी है, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, तो एसेंशियल हो जाएगा सर। जो चीज नेसेसरी है, मैंडेटरी है ना, हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, मस्ट है एक तरीके से, जो एक्स्ट्रा में नहीं है कहीं से। एरोगेंट तो अकड़ू को कहते हैं, इग्नोरेंट लापरवाह को कहते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए इसलिए। अगला क्वेश्चन है अर्ज। अर्ज का क्या बताना सिनोनिम, अर्ज किया है, अर्ज कबूल फरमाइएगा, बोलते नहीं है। अर्ज करने का मतलब है रिक्वेस्ट करना, लेकिन बार बार बोलना। अर्ज करने का मतलब सर रिक्वेस्ट करना होता है, पोलाइट शब्दों में कुछ कहना, लेकिन कहना बार बार याद रखिएगा। रिप्लाई नहीं होगा, आंसर, रिफ्यूज माना करना नहीं होगा, प्रोटेस्ट विद्रोह करना नहीं होगा, अपील होगा सर, अपील होगा सर। सिनोनिम ही तो पूछा है। अच्छा, ओ माफ करिए सर, तो सिनोनिम पूछा है तो 15 का करेक्ट आंसर है ए। माफ करिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। यस वेरी गुड, आस्तिक, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इंडिस्पेंसिबल भी लिखा है तुमने,
इससे पता चलता है कि कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। जो चीज एसेंशियल है जा नहीं सकती एक तरीके से, है ना, जो चीज गैर जरूरी है ही नहीं, जिसे आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपील, रिक्वेस्ट, अर्ज। अगला वर्ड है लैकुना। आपको बताना है कि लैकुना का सिनोनिम क्या है। जानते हैं आप सब इस वर्ड को? ये वर्ड आप पहली बार होपफुली देख रहे हो। कोई बात नहीं सर, पेपर में सब कुछ ऐसा नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी होता है ना जिसे आप नहीं एक्सपेक्ट करते। तो सिनोनिम बताना है आपको लैकुना का। लैकुना का मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है? जो गैप होता है उसको लैकुना कहा जाता है। अब बताइए, मिसफॉर्च्यून होगा, दुर्भाग्य। लैंगर तो उससे बनता है ना, टायर्डनेस से बनता है लैंगर। लैंग्वेज इसी से बनता है, आलसी जिसको कहा जा सकता है। लैंगर को आप ना फटीग बोल सकते हैं, है ना, टायर्डनेस बोल सकते हैं। एपैथी का मतलब होता है नीरसता। एपैथी का क्या मतलब होता है? नीरसता, जिसको आप दूसरे शब्दों में इंडिफरेंस भी कह सकते हैं, राइट। करेक्ट आंसर इसका हियाटस। हियाटस का मतलब भी होता है गैप, ठीक, जैसे कि कुछ चल रहा है फिर एकदम से गैप आ गया, तो वो हियाटस है, समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे कि मान लीजिए हार्ट बीट ऐसे ऐसे चल रही फिर गैप देखने को मिले, तो वो हियाटस कहा जाए। तो लैकुना का मतलब क्या हुआ सर? गैप हुआ। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, असेंट। यकीन मानिए सर, ये जो वर्ड है असेंट, मैंने कल ही, जो मेरा अर्ली मॉर्निंग 7 AM बैच है, कल ही मैंने असेंट वर्ड को पढ़ाया था। असेंट हो गया, ASS वाला, या फिर जो दिया हुआ असेंट हो गया, ये हो गया, या ये एक्सेंट हो गया। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई 7 बजे वाले बैच का स्टूडेंट हो तो कंफर्म करें कि हाँ जो है आपने कल ही पढ़ाया था इसको। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ पढ़ते हैं वो पेपर में आता है तो खुश हों सर, इस बात से बिल्कुल खुश होना चाहिए। इससे आपको अंदर से एक एनर्जी मिलनी चाहिए कि हाँ यार, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देखो पेपर पूछ रहा है ना। ये वाला एक्सेंट तो प्रोनाउंसिएशन के लिए आता है। किसके लिए आता है सर? प्रोनाउंसिएशन के लिए आता है, राइट। और ये वाला जो असेंट है ये हाँ करने के लिए आता है, अग्री करने के लिए आता है। ये वाला असेंट ग्रोथ के लिए आता है। आप ध्यान से देखिए, ये जो असेंट है कहीं ना कहीं ये असेंडिंग ऑर्डर से मैच कर रहा है। मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, पढ़ा होगा आपने, बढ़ते हुए क्रम में। तो असेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। क्या होता है सर? प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ होता है। आपको ऑपोजिट चाहिए, क्या हो जाएगा? डिसेंट हो जाएगा सर, ठीक, डिसेंट हो जाएगा, जिसको आप लॉस कह सकते हैं, डाउनफॉल बोल सकते हैं ना, डिसेंट हो जाएगा। पढ़ाया था ना? हाँ देखिए, पढ़ाया था। थैंक यू सो मच, आप सब कंफर्म किए। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि हाँ मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा और उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। नितिन, वेरी गुड इवनिंग। सुप्रिया मैम, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सत्य प्रकाश, वेरी गुड इवनिंग। नाराज हो मुझे लगता है तुम मेरे से, सत्य प्रकाश। सो पेटेंट आप जानते हैं? पेटेंट जैसे कोई कंपनी कोई इन्वेंशन करती है तो उसका एक पेटेंट अपने पास रखती है कि चूंकि हमने अपनी टीम लगाई थी, हमने अपना समय खर्च किया, तो रिसोर्सेज हमारे लगे थे, तो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हम ही उठा सके, तो पेटेंट होता है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। जैसे आप देखिए, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी कंपनीज उसको यूज करती है क्योंकि गूगल ने उसके पेटेंट को सबको सेल कर दिया है। लेकिन जो आईफोन का सिस्टम है उसने अपने पेटेंट को किसी को नहीं सेल किया, इसीलिए आईफोन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है वो उसका कोई यूज नहीं करता, तो उसका पेटेंट उसके पास है, ठीक है ना, इस तरीके से। रिसेंटमेंट एक वर्ड होता है, असंतोष जिसको कहा जा सकता है। नंबर 7 देखिए, क्लेंच। बताइए, अच्छा वर्ड है सर ये क्लेंच। एंटोनी बताना है आप सभी को क्लेंच का। बताइए क्या होगा? क्या कह रहे हैं? सेट 2 और 3 में। हाँ, मैं इसे आज लेट नाइट में रिकॉर्ड करूंगा अक्षय, और उसे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अभी इसे मनाइए भगवान से कि ये पूरा ही चले, है ना, सेशन बीच में किसी भी तरीके से इंटरप्ट ना हो। क्लेंच का मतलब आप समझते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं आप नहीं जानते हैं कि क्लेंच का मीनिंग क्या है। ध्यान से देखिए क्या लिखा, टाइटन लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा, होल्ड लिखा। टाइटन और होल्ड एक ही जैसे वर्ड तो। टाइटन मतलब कस के पकड़ना, होल्ड मतलब भी कस के पकड़ना। सोच के देखो, अगर टाइटन आंसर होगा तो होल्ड भी तो होगा आंसर। क्लास, क्लास का मीनिंग ही मान लीजिए नहीं जानते,
सच्चाई ये है कि क्लेंच का मतलब होता है पकड़ना, ऐसे मुट्ठी बंधना। आप गूगल करेंगे तो क्लेंच में ऐसे मुट्ठी बंधी हुई नजर आएगी। क्लेंच का मतलब मुट्ठी बांधने से, ऐसे समझ रहे हो? तो मुट्ठी बांधेंगे तो आप चीजों को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। आपको ऑपोजिट चाहिए तो क्या होगा? रिलैक्स होगा, जिसका मतलब लीव हो सकता है, जिसका मतलब फ्री हो सकता है। एक वर्ड अनलीश भी होता है, वो भी हो सकता है। छोड़ना क्या हो सकता है सर? छोड़ना। क्लेंच का मतलब ऐसे पकड़ना होता, तो वो नहीं। पहले वर्ड पे आ जाइए सर। पहला वर्ड है सक्कुलेंट। क्या है सर पहला वर्ड? बताइए, क्या लगता है सर सक्कुलेंट का क्या मीनिंग होता है? जो चीज रसीली है उसको सक्कुलेंट बोलते हैं। कैसे बनेगा, कैसे याद करेंगे? सक करना एक वर्ड होता है। सक करने का मतलब होता है चूसना। तो जो चीज रसीली होगी, जो चीज जूसी होगी, उसी को तो सक किया जा सकता है ना। सक हो गया, सोक हो गया, इन सब का मतलब यही होता है। तो फिर आपको सिनोनिम चाहिए, तो जूसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जूसी। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, जिसे आप दूसरे शब्दों में सिविलाइज्ड भी बोलते हैं। कोर्स का मतलब होता है गंदा, मैला, भद्दा, जिसे आप दूसरे शब्दों में शैबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? शैबी भी बोलते हैं। हाँ, तो सक्कुलेंट का जो है मीनिंग होता है जिससे जिसे आप खींचेंगे, चूसेंगे, तो जो चीज जूसी होगी उसी को तो किया जा सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। रेक्टिफाई एक अच्छा वर्ड है। आपको रेक्टिफाई का क्या बताना है? एंटोनिम बताना। फिर तो बेकार वर्ड है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, है ना। करेक्ट जिसको कह सकते हैं, जिसको करेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप इम्प्रूव करना कह सकते हैं, सुधारना जिसको आप कह सकते हैं, रेक्टिफाई करना, गलतियां दूर करना एक तरीके से। तो इसका सिनोनिम अगर चाहिए हो तो करेक्ट सिनोनिम है सर, लेकिन आपको एंटोनिम चाहिए ना सर, तो ये होना चाहिए सर, करप्ट होना चाहिए। असिस्ट में भी आप हेल्प करेंगे सर, मदद करेंगे ना जब आप असिस्ट करेंगे। सेलेक्ट का मतलब है आप चुनाव कर लेंगे, चूज कर लेंगे, और क्या होगा। रेक्टिफाई का मतलब है कमियां दूर करना, है ना, जो जो गलतियां हो वो हटाना। करप्ट का मतलब जिसमें कमियां ही कमियां एक तरीके से। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डिसरप्ट। एक इजी वर्ड है, आपको नहीं मालूम डिसरप्ट का क्या मीनिंग होता है? एक तो DIS शुरू में लगा, यहीं से समझ लीजिए, है ना। डिसरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना, परेशान करना, तंग करना, जिसको कहा जाता है। डिसरप्ट का ये मीनिंग, परेशान करना। सिनोनिम बताना है आपको, तो बताइए क्या होगा? इंज्योर होगा, घायल करना। अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज तो नहीं होगा सर, ऑर्गेनाइज तो नहीं होगा। डिसरप्ट ब्रीच हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ब्रीच होना चाहिए। हाँ ब्रीच, क्योंकि डिसरप्ट में क्या है कि व्यक्ति कोई काम कर रहा है ना, और आपने एकदम से उसको परेशान कर दिया। तो ब्रीच में भी यही होता है, अटेंशन रीच की जाती है एक तरीके से, कि कोई ध्यान से कुछ सोच रहा है, पढ़ रहा है, कर रहा है, आप जो है इंटरवीन कर गए, इंटरफेयर कर गए। इंज्योर का मतलब तो घायल करना हो जाएगा, तो वो अलग बात है सर, समझ रहे, वो अलग बात है। तो डिसरप्ट मतलब व्यवधान डालना, ब्रीच का मतलब भी यही होता है, व्यवधान डालना। 20 पे आइए, कितना सरल है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है आलसी, लापरवाह जिसको कहा था, है ना। केयरलेस जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं सर? केयरलेस बोल सकते हैं, लेजी बोल सकते हैं, इग्नोरेंट बोल सकते हैं। आपको लेकिन ऑपोजिट चाहिए तो क्या होगा सर? केयरफुल होगा ना सर, केयरफुल होगा, अलर्ट होगा, कॉशियस होगा। एक पंक्चुअलियस वर्ड होता है, वो हो जाएगा, ठीक। तो आपको सब कुछ मिल गया। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, ये भी एक तरीके से सिनोनिम है किसका? नेग्लिजेंट का सिनोनिम है। तो नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, और केयरफुल का मतलब क्या है? जो व्यक्ति बिल्कुल सतर्क है, पूरी तरीके से सतर्क। लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत दम लगा करके और उससे भी ज्यादा मन लगा करके जो है पढ़िएगा। लैकेडेसिकल किसके में आपने बताया सर? अगला वर्ड है रैंसैक। आज ही मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया, आज ही मेरा जो ऑफलाइन में वोकैब स्पेशल बैच है, उस बैच में मैंने रैंसैक वर्ड को पढ़ा था। रैंसैक मतलब होता है लूटना, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना एक तरीके से। लूट जिसको कह सकते हैं, सीज जिसको कह सकते हैं,
स्नैच बोल सकते हैं, छीन लेना एक तरीके से, प्लंडर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्लंडर बोल सकते हैं। अब ऑपोजिट चाहिए सर, सीज नहीं होगा, रेड पड़ती है तो चीजें जब्त की जाती हैं, वो भी नहीं होगा, पिल्फर भी चोरी को ही कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बुद्धि खर्च करिए सर। थैंक यू सो मच। फिर तो कहिए मैं आलमबाग कहीं नहीं, लखनऊ का सबसे महंगा टीचर हूँ, क्योंकि फैक्ट तो यही है। खैर, मैं चाहता हूं कि मैं आप सबका सबसे प्रिय टीचर बनूं, महंगा सस्ता बनना मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। हाँ, तो रैंसैक का मतलब होता है प्रोटेक्ट, वो लूटना, छीन लेना, जब्त कर लेना, है ना, तोड़फोड़ कर देना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अगला वर्ड है सेंटर। सेंटर का आपको एंटोनिम बताना है। सेंटर का एंटोनिम क्या हो सकता है सर? सेंटर का मतलब मध्य हुआ ना, मिडिल पॉइंट हुआ, है ना, जो सबसे आवश्यक हुआ उसको सेंटर कहेंगे। अब ऑपोजिट चाहिए आपको, बताइए। मेन स्ट्रीम तो होगा नहीं, मेन स्ट्रीम तो होगा नहीं, मेन स्ट्रीम तो सेंटर को ही कहेंगे। क्लियर एक अलग वर्ड है, डेफिनेट एक अलग वर्ड है, पेरिफेरी होना चाहिए सर। जैसे ये है, ये सेंटर है, और ये यही पेरिफेरी है सर, यही क्या है, पेरिफेरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 का करेक्ट आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात समझ में आई सभी को? फटाफट बताएं और सेशन को लाइक करते हुए चलें। और आज ज्यादा लोग बढ़ क्यों नहीं रहे, ऐसी कौन सी बात है? ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने? अगला वर्ड है इवेंचुअली। आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि इवेंचुअली का सिनोनिम क्या होता है सर। इवेंचुअली का सिनोनिम क्या हो सकता है? अंततः, अंततः, जिसे आप फाइनली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइनली बोल सकते हैं, अल्टीमेटली बोल सकते हैं। ये रहा आंसर आपका। सिनोनिम चाहिए ना, तो नंबर 6 का करेक्ट आंसर है 4, यानी कि 6 का डी आंसर है। अंततः, फाइनली, इवेंचुअली जिसको कहा जा सकता है। इनिशियली, शुरू में, प्राइमरली, मुख्य रूप से, ओरिजिनली, वास्तव में, तो अल्टीमेटली होना चाहिए अंततः जिसको कहेंगे। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेंडी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेंडी का सिनोनिम क्या होगा? जो चीज ट्रेंडी हो वो कॉमन होती है, बताओ। फॉरेन तो होती नहीं सर। पॉपुलर, फॉरेन का मतलब जो चीज विदेश की है, पढ़ाई है, जिसके बारे में ज्यादा आप नहीं जानते। पॉपुलर, फेमिलियर, क्या होगा सर? बहुत करीब में फाइट है। इस क्वेश्चन की खूबी क्या है कि ट्रेंडी वर्ड इजी है। आप जानते हैं ट्रेंडी होने का मतलब जो चीज ट्रेंड में हो, लेकिन इसमें चूंकि जो ऑप्शंस है वो आपस में बहुत नियर बाई है, इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। टेल मी फास्ट। ट्रेंडी मींस कॉमन, ट्रेंडी मींस पॉपुलर, ट्रेंडी मींस फेमिलियर। बताइए सर। करेक्ट आंसर है 17 का सी। जो चीज ट्रेंड में है वो पॉपुलर में है, जो चीज ट्रेंड में है वो पॉपुलर, फेमिलियर नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो चीज ट्रेंड में है वो पॉपुलर है, उसके बारे में आप जानते हैं, है ना, तो कॉमन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? पॉपुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉपुलर बोलेंगे। एक फ्रेज भी होती है, इन वोग। एक फ्रेज है इन वोग और एक फ्रेज है ऑल द रेज। राइटिंग बड़ी गंदी आई है, फिर से लिख देता हूं। एक फ्रेज है इन वोग और दूसरी फ्रेज है ऑल द रेज। इन दोनों का मतलब होता है क्या? इन फैशन। ठीक है ना सर? फाइनल वर्ड है। फाइनल का आपको सिनोनिम बताना है, बताओ क्या होगा? फॉर्मर पहले का होगा, अलाउड मतलब इजाजत देना, फॉरबिडन मना करना, फॉरबिडन का मतलब होता है बार्ड एक तरीके से, बैनिश्ड जिसको कह सकते हैं, प्रतिबंधित जिसको आप कह सकते हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में प्रोहिबिटेड भी बोल सकते हैं। फाइनल का सही सिनोनिम क्या होगा? कंक्लूडिंग हो जाएगा। फाइनल से ही तो कंक्लूजन बनता है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? लास्ट होता है ना सर। अगला वर्ड है एक्सोनरेट। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत मजेदार है सर, बहुत मजेदार। बताएं क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, एब्सॉल्व होगा, इंगेज होगा, अक्विट होगा? टेल मी फास्ट, क्या इसका सही एंटोनिम होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। एसएससी सीजीएल प्री 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आपके सामने एक बहुत ही शानदार वर्ड लिखा है एक्सोनरेट। आपको इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मैं बता रहा हूं सर,
एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन मिल जाता है, आजादी को कहते हैं। एब्सॉल्व, आजादी या रिहाई को कहते हैं। अक्विट, रिहाई को कहते हैं। सोच करके देख लो, मान लो सर आपको एक्सोनरेट का मीनिंग नहीं मालूम, फिर भी एग्जेम्प्ट, एब्सॉल्व और अक्विट का मीनिंग तो एक जैसा ही है। ऐसे केस में इनमें से कोई भी इसका आंसर कैसे हो सकता है? एग्जेम्पशन मिल गया, आपको एग्जाम नहीं देना है ना, चेकिंग नहीं होनी, आपकी फी डिपॉजिट नहीं करनी। एब्सॉल्व कर दिया, रिहा कर दिया, अक्विट कर दिया, रिहा कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन या सही आंसर क्या होगा? इंगेज होगा, है ना। इंगेज का मतलब बांध के रखना होता है, इंगेज का मतलब बांध करके रखना हो सकता है, कन्फाइन हो सकता है इसका मीनिंग, राइट। एक्सोनरेट का मतलब रिहा करना होता है, लीगल वर्ड है एक्सोनरेट, इसके साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। एब्सॉल्व और अक्विट भी लीगल वर्ड है, पर इन दोनों के साथ ऑफ लगता है। अक्विट ऑफ, एब्सॉल्व ऑफ। जैसे जेल से रिहा कर दिया गया, आरोपों से बरी कर दिया गया, आरोप मतलब चार्जेस या एलिगेशंस, ठीक। हाँ, इस तरीके से। तो एक्सोनरेट का सही एंटोनिम क्या है? इंगेज है। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। आपको ऑब्सक्योर वर्ड का एंटोनिम बताना है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जिसको दूसरे शब्दों में अनक्लियर भी कह सकते हैं, अनसर्टेन भी कह सकते हैं, वेग बोल सकते हैं, ओपेक बोल सकते हैं, है ना, मिस्टी, धुंधला भी कह सकते हैं। एक वर्ड नेबुलस होता है, वो भी कह सकते हैं, ठीक। आपको एंटोनिम चाहिए, आप ध्यान से देखो। ब्लर्ड, ब्लर्ड तो सिनोनिम, ब्लर हो जाती है ना चीजें, साफ साफ दिखती नहीं। क्लाउडी, जब बादल छा जाएंगे तब भी तो कुछ नहीं दिखेगा, क्लाउडी। वेल का मतलब होता है घूंघट, वेल का मतलब क्या है? VEIL, वेल का मतलब घूंघट। तो जो चीज वेल्ड है वो ढकी हुई है। आपको एंटोनिम चाहिए ना, अपैरेंट होगा सर। क्या होगा सर? अपैरेंट होगा। APPARENT, स्पेलिंग भी याद रखिएगा, RANT नहीं होती, RENT होती है ना। जो चीज स्पष्ट एक तरीके से नहीं है वो ऑब्सक्योर है, जो चीज स्पष्ट है वो अपैरेंट है। क्लियर बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट बोल सकते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं इसके से। क्लियर है, मैनिफेस्ट है, एविडेंट है, ऑब्वियस है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके? अपैरेंट के। उम्मीद है आप सबको समझ में जरूर आया होगा। कैसा लगा बताते हुए चलिए। नंबर 10 पे आ जाइए। आ रहा होगा समझ में सर? आ रहा होगा। स्क्वाक, क्वैक, क्वैक, ध्यान से सुनिएगा सर। स्क्वैक, स्वैक, क्वैक, क्वैक। हंसीएगा नहीं सर, तरीका बता रहा हूं से याद करने का। स्क्वैक, क्वैक, क्वैक। चिड़िया आवाज करती है, बतख आवाज करती, बोलिए बोलिए। तो आवाज है ये, क्या है सर? आवाज है। और आवाज कहाँ है? स्क्रीम में है। स्क्रीम का मतलब ही होता है सर चीखना, चिल्लाना, जिसे पाइन फॉर भी कहते हैं, कॉल आउट भी कहते हैं, क्राई आउट भी कहते हैं। चीखना, चिल्लाना, बोलना जिसको कहा जा सकता, बोलना। सजेस्ट, एक्सप्लोर, नई नई चीजों को ढूंढना। कनोट का मतलब होता है इशारा करना, रेफर करना। बताइए मेरे बनाने का तरीका कैसे लगा? कैसा लगा बताइए? कनोट करना, रेफर करना, एक तरीके से इंडिकेट करना, ठीक। अल्यूड करना जिसको कह सकते, संकेत देना जिसको कहा जा सकता, कनोट करना, राइट। कनोटेशन इसी से बनता है। नंबर 2 पे आई, ये जो वर्ड है आपको इस वर्ड का एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना। डेवियस का एंटोनिम क्या हो सकता है? बड़ी सरलता से आप सीख जाएंगे। डेवियस जो है डेविएट से बनता है, डेविएट से ही डेविएशन बनता है सर। हाँ, जब आप डेविएट करते हैं एक तरीके से, रास्ते से भटकते हैं, एक और तर्क है इसका। डेवियस को आप डेविल से रिलेट कर लीजिए, डेवियस को डेविल से रिलेट कर लीजिए। डेविल मतलब क्या होता है? राक्षस, है ना। तो डेवियस जो डेविल के जैसा हो, राक्षस हो, बेईमान हो, इस तरीके से। तो आपको एंटोनिम चाहिए सर। डिसऑनेस्ट तो सिनोनिम है, क्रूड बदतमीज सिनोनिम है, क्राफ्टी बहुत ही चतुर, ये भी सिनोनिम नहीं, लेकिन ये भी नहीं जाएगा। सिंसियर जाना चाहिए सर। क्या जाना चाहिए सर?
सिंसियर को जाना चाहिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुलदीप, गुड इवनिंग सारिका मैम, सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं सर, डेवियस को चाहे आप डेविएट से रिलेट कर लीजिए और चाहे आप सर इसे डेविल से रिलेट कर। डेविल भी बेईमान आदमी है, राक्षस आदमी है ना, क्रूर, खूंखार। सिंसियर ही तो हो सकता है इसका सही एंटोनिम। तो नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी को समझ में आया? हाँ, आकाश, रंजीत, कुलदीप, सारिका मैम, सरिता, अभिषेक, योगिता, टीना, हरिओम, गुंजन, सभी को समझ में आया? बताइए और सेशन को लाइक करते हुए चलें। सिनोनिम बताना है आपको, क्या होना चाहिए बताइए, बोलिए क्या होना चाहिए? थ्रेशहोल्ड वर्ड है आपके सामने, आपको थ्रेशहोल्ड का सिनोनिम बताना है, बता पाएंगे? बोलिए क्या लगता है, क्या सिनोनिम होगा थ्रेशहोल्ड का? थोड़ा सा नेटवर्क वीक कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बहुत डर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि सेशन के बीच में ही कुछ गड़बड़ कर जाए। पता नहीं क्या समस्या है, कल भी यही प्रॉब्लम हुई थी, सेशन के बीच में ही दिक्कत हो गई थी। हाँ, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए आपको थ्रेशहोल्ड का। थ्रेशहोल्ड को हिंदी में दहलीज बोलते हैं। दहलीज जो एंट्रेंस होता है ना, उसको कहा जाता है दहलीज। एग्जिट तो नहीं होगा, विंडो भी नहीं होगा, या तो स्टेयर्स होगा या तो डोरवे होगा। बहुत करीब है कि आप डोरवे लगा, है ना, बिल्कुल दरवाजे पर ही आप जब हो तो वो डोरवे है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर ना होता डोरवे तो फिर हम स्टेयर्स को चूज करते, लेकिन थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है दहलीज पर होना। क्या होना सर? दहलीज पर होना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्युपाइड, कितना सरल वर्ड है। ऑक्युपाई कर लेने का मतलब क्या होता है? कब्जा कर लेना, है ना। आपको ऑक्युपाइड का एंटोनिम बताना है। लेट नहीं होगा, फ्री हो जाएगा सर। 4 का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। वास्ट मतलब दूर दूर तक, न्यू मतलब नया, ये सब कुछ नहीं होगा सर। ऑक्युपाइड का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, फ्री। परजुरी, जूरी, न्यायपालिका, फैसला सुनाने वाले जज का ग्रुप, न्याय जहां हो। परजुरी, मेरी बात आप समझिएगा, परजुरी, जूरी के ऊपर आप चढ़ गए सर। जूरी के ऊपर आप चढ़ गए का मतलब है जूरी को आपने चूतिया बना दिया सर। सबके बीच में आपने झूठ बोल दिया, परजुरी। यही इसका मीनिंग होता है एक्चुअली। जब आप गुमराह कर रहे हो जज को, कोर्ट में गलत बयान दे रहे हो, झूठा बयान दे रहे हो, तो वो परजुरी में आता है। किस में आता है सर? परजुरी में आता है। मेलनकॉली नहीं होगा, ये दुख की तरफ जाता है। फ्रैंकनेस तो आप जानते ही हैं। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? पेन्यूरी का मतलब गरीबी होता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, पर आई गेस पेन्यूरी का मीनिंग होता है गरीबी। करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर डी। याद करने का यही तरीका है, जब आप न्यायालय में पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं, तो जज के सामने शपथ लेते हैं, स्वेयर करते हैं और बोलते हैं मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है। और आप परजुरी करें, यानी कि आप जो है जूरी को ही चीट करें, यानी कि झूठ बोलें, तो वो जो है फॉल्सहुड हो जाएगा। पेन्यूरी को चेक कर लीजिएगा, शायद गरीबी के लिए। अगला वर्ड है सोबर। सोबर का एंटोनिम बताना सर। सोबर किसी गंभीर व्यक्ति को बोलते हैं, सीरियस टाइप का आदमी, जो ज्यादा फनी ना हो, हंसी मजाक ज्यादा ना करता हो, हमेशा सीरियस ही रहता हो, ऐसे व्यक्ति को सोबर कहते हैं, गंभीर। अब बताओ सर, काम तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, काम इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्ट्रेट, सीधा सीधा हो जाएगा। अनवेल मतलब बीमार, सही। इसका सही ऑपोजिट है ड्रंक। सोबर का मतलब होता है गंभीर, जो अपने पूरे होश में है, जिसने नशा नहीं कर रखा है। सुनते रहिएगा, सोबर का एक मीनिंग होता है जो गंभीर है, पूरे होश में है, और ये भी साथ साथ मीनिंग होता है जिसने किसी भी प्रकार का कोई नशा ना कर रखा हो, ना कर रखा हो। ध्यान से देखिए, आपको एंटोनिम बताना है भैया, सिनोनिम नहीं बताना है। काहे पगलाए हुए हो? तो ड्रंक हो जाएगा जिसने नशा ना कर रखा हो, तो जो ड्रंक पी रखा हो, जिसको इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंटॉक्सिकेटेड। तो थर्ड का सी करेक्ट आंसर। अमास का सिनोनिम क्या होगा? पहली बात, अमास का मीनिंग सुनिए। अमास का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट करना,
इकट्ठा करना। कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखिए। मास लिखा है, मास का मतलब होता है ज्यादा, मास का क्या मतलब होता है, ज्यादा, ज्यादा। इसी मास से बंधुवर मैसिव बनता है, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा। सर इसी मास से मैसेकर बनता है, खून खराबा। इसी मास से मैसेकर बनता है, खून खराबा, खून की नदियां। और इसी मास से अमास बनता है, चीजों को इकट्ठा करना अथवा जुटाना। आ रहा है सर समझ में? तो जब आप अमास करते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी वेल्थ, तो इकट्ठा करते हैं, तो इसका करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन नंबर ए, गैदर। ना स्प्रेड होगा, ना डिवाइड होगा, ना स्कैटर। स्कैटर का मतलब छिड़काना होता है, जैसे खेत में गेहूं के दाने छिड़काए गए तो वो स्कैटर में चला जाता है। तो अमास मतलब इकट्ठा करना होता है। सिनोनिम चाहिए ना, तो सिनोनिम जब चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्यों नहीं चूज करें, तुरंत चूज करिए सर, अविलंब चूज करिए। अगला वर्ड है ऑथेंटिक। क्या है सर अगला वर्ड? ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो चीज जेन्युइन है ना, उसी को तो ऑथेंटिक बोलेंगे ना। एंटोनिम चाहिए आपको, क्या करेंगे? मीगर मतलब थोड़ा सा, मीगर मतलब लिटिल हो सकता है, स्कैंटी हो सकता है। जेन्युइन जो है वो सिनोनिम है। नोटोरियस का मतलब होता है जिसे लोग जानते हो पर गंदे कामों के लिए, जिसे आप इनफेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफेमस। नोटोरियस वो पर्सन है जो बुराई के लिए जाना जाता हो, गंदगी के लिए जाना जाता हो। ऑथेंटिक मतलब जो चीज जेन्युइन है, जिस पर आप भरोसा करेंगे। इनक्रेडिबल जिस पर आपको भरोसा नहीं होगा, है ना। जेन्युइन जिस पर आपको ट्रस्ट होगा, इनक्रेडिबल जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, जिसे हम अनरिलायबल भी कह सकते हैं। छोड़िए, इनक्रेडिबल को छोड़िए। तो ऑथेंटिक का सही ऑपोजिट क्या है? ऑप्शन नंबर 1। एक तो 13 का ए करेक्ट आंसर। रिले, रिले बताओ क्या होगा सर? रिले नहीं जानते सर? कभी गौर किया, प्रोग्राम रिले किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। रेडियो ऑन करिए तो रेडियो वाले एक प्रोग्राम को रिले करते हैं, जारी करते हैं एक तरीके से। तो रिले मतलब होता है जारी करना, चलने देना जिसको कहा जा सकता, रिले जिसको कहा जा सकता। और आपको तो एंटोनिम चाहिए ना सर, रोक दीजिए सर। सेंड आगे बढ़ाना सिनोनिम, पास आगे बढ़ाना सिनोनिम, स्प्रेड आगे बढ़ाना सिनोनिम, ये सब सर एक दूसरे के सिनोनिम है। होल्ड मतलब रोक देना, रुको ठहरो, एक तरीके से। आ रहा सर समझ में? बताइए बताइए। सारिका मैम लगातार सेशन का हिस्सा रही है, बीच में छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वीआईपी स्टडी क्लासेस क्यों लेट से सेशन को ज्वाइन किया यार? और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में 9 बजे ले रहा हूं, बाकी टाइमिंग यही है, डेली एट 8 PM, शाम को 8 बजे। कल का सेशन कितने बजे होगा बताओ? 8 बजे होगा, राइट। तो रिले का मतलब होता है चलने देना, ट्रांसमिट करना, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना। होल्ड का मतलब होता है रोक देना। एंटोनिम से आपके सामने एक वर्ड दिया गया ऑल्टरकेशन, आपको उसका एंटोनिम बताना। पहली बात TION पे रुका है ऑल्टरकेशन, इसलिए एक नाउन है। दूसरी बात इसका मतलब होता है झगड़ा। क्या मतलब होता है? झगड़ा। तू मैं जिसको कहते हैं, इसे हम गाली गलौज भी कहते हैं। ऑल्टरकेशन का मतलब ये है झगड़ा। अब एंटोनिम में अग्रीमेंट ही मिल जाएगा सर। अब ध्यान से देखिए सर, आर्ग्यूमेंट बहस को कहेंगे, क्वेरल बहस को कहेंगे, कंट्रोवर्सी भी तो मनमुटाव को ही कहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऑल्टरकेशन का मीनिंग ना भी मालूम हो, तब भी आप इसके सही एंटोनिम तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट, क्वेरल और कंट्रोवर्सी का मीनिंग तो एक ही जैसा है, तो इनमें से कोई भी आंसर क्यों होगा? आंसर तो वही होगा ना जो अकेला होगा। तो अग्रीमेंट इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। अग्रीमेंट को दूसरे शब्दों में अकॉर्ड भी कह सकते हैं, एक वर्ड हार्मनी भी होता है, ये भी कह सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके सामने एक वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट, आपको ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड का सिनोनिम बताना है। सरल वर्ड है मेरी नजर में। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है सर व्यवधान डालना। क्या होता है? व्यवधान डालना, जिसे आप ऑब्जेक्ट करना भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप हिंडर करना भी कह सकते हैं, चैलेंज करना भी कह सकते हैं, है ना।
बाधा उत्पन्न करना जिसको कह सकते हैं। अब आप देखिए सिनोनिम चाहिए तो ब्लॉक हो जाएगा सर सही सिनोनिम। एक बात को ध्यान से देखिए, अप्रूव और परमिट तो एक ही जैसे वर्ड हैं, तो इन दोनों में से तो कोई आंसर हो भी नहीं सकता था, है ना। और फिर ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ही होता है बाधा उत्पन्न करना, तो इसका सही जो सिनोनिम है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्लॉक हो जाएगा। 14 बहुत ही इजी वर्ड है, आपको स्पेशियस का एंटोनिम बताना है। मुश्किल काम है क्या सर? स्पेशियस तो बहुत बड़ी जगह को कहा जाता है। एक्सटेंसिव बड़ा नहीं होगा, बाउंडलेस जिसकी बाउंड्री ना नहीं होगा, रूमी जो बहुत ज्यादा स्पेस हो नहीं होगा। सोच के देखो सर, ये तीनों वर्ड्स एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं। क्रैम्प्ड हो जाएगा, क्रैम्प का मतलब ही होता है सर चिपक जाना, सिकुड़ जाना, संकुचित होना एक तरीके से, राइट। तो क्रैम्प्ड हो जाएगा। कम्यूट, कम्यूट के दो अर्थ हैं, एक तो ट्रैवल करना, कम्यूटर्स होते हैं जो रोज एक निश्चित रूट पे जाते हैं, उसी रूट से लौटते हैं। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, हजरतगंज में नौकरी करते हैं, आपका ऑफिस है, तो आप जो है आलमबाग से मेट्रो पकड़ते हैं और हजरतगंज जाते हैं। रोज उसी रूट से जाना है, उसी रूट से आना है, उसी मेट्रो से जाना, उसी मेट्रो से आना है, तो आप कम्यूट करते हैं और आप अपने आप को कम्यूटर कहते हैं। कम्यूट का एक और मतलब होता है कम कर देना या चेंज कर देना, जिसको कह सकते हैं चेंज करना, खास तौर पे सजा को बदलना। जो दंड दिया जाता है ना, वो दंड बदल देना। जैसे किसी को मौत की सजा सुनाई गई थी, अब उसकी सजा को कम्यूट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहले बोला गया था कि इसे फांसी दे दी जाएगी, फिर उसे कम्यूट करके बोल दिया गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा, फांसी नहीं दी जाएगी, जिंदगी भर जो है वो जेल में रहेंगे। जैसे राजीव गांधी असैसिनेशन वाला जो मामला है, जिसमें कल ही एक अभियुक्त की जो है रिहाई हो गई है, बड़ा ही कंट्रोवर्सी भी उस पर हो रही है। पहले उसमें फैसला आया था कि इन्हें फांसी दी जाएगी, लंबे समय तक फांसी नहीं दी गई, तो कोर्ट ने उनके फैसले को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, राइट। हाँ, तो कन्वर्ट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्ड है वो है मोनोटोनस। क्या है वर्ड सर? मोनोटोनस। मोनोटोनस का आपको सही सिनोनिम बताना है, मोनोटोनस का आपको सही सिनोनिम बताना है, राइट। बताइए मोनोटोनस का सही सिनोनिम क्या हो? बोरिंग होता है ना सर, जो चीज मोनोटोनस होती है एक ही जैसा होती है। मोनो का मतलब एक होता है, वन, और टोन का मतलब आवाज होता है सर। जब आप एक ही जैसी आवाज लंबे समय तक सुनते हैं तो चुभने नहीं लगती है वो आवाज, चीजें बोरिंग सी लगने लगती हैं। आप मान लीजिए अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फैन ही क्यों ना हो, लेकिन आप लगातार एक हफ्ते उनके गाने नहीं सुन पाएंगे। एक हफ्ते इसलिए मैंने बोला क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़े ही फैन होते हैं किसी के, जिसके चलते अभी अगर ये 2-4 घंटे नहीं सुन सकते, 2-4 घंटे सुन लेंगे, 2-4 दिन नहीं सुनते सुन लेंगे। तो तभी मैं कह रहा हूँ 10-15-20 दिन, महीने भर लगातार या आपसे जीवन भर सुनने को कह दिया जाए तो नहीं सुन पाएंगे ना। कभी ना कभी वो इसलिए आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि वो एक जैसा ही है। नंबर 8 को देखिए, अबैंडन लिखा हुआ सर। क्या लिखा हुआ? अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। अबैंडन का क्या मतलब होता है? त्यागना। तो फिर गिव अप कर देना हो सकता है, क्विट कर देना हो सकता है, सिनोनिम चाहिए ना। पॉसेस तो कब्जा करना होता है, इसी से पसेशन बनता है। रिटेन मतलब होल्ड करके रखना होता है, रेस्क्यू मतलब बचाना होता है, क्विट होना चाहिए सर। क्या मतलब अबैंडन का? त्याग देना ना, एक तरीके से छोड़ देना, जिसको आप एब्डिकेट भी कह सकते हैं, रिनाउंस भी कह सकते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं सर ये कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, कॉन्स्ट्रिक्ट संकुचन इसको कहा जाता है, कंट्रैक्शन होता है ना उसी से बनता है कॉन्स्ट्रिक्ट। जब चीजें सिकुड़ जाए सर, सिकुड़ जाए तो देखिए चोक हो जाएगा, क्रैम्प हो जाएगा। सोच करके देखो, चीजें क्रैम्प करती हैं, सिकुड़ जाती, पीछे बताया चोक कर गई, गला चोक कर गया ना, सिकुड़ जाता है एक तरीके से। तो ये तो फिर सिनोनिम हुए, आपको एंटोनिम चाहिए ना, स्ट्रेच हो जाएगा। स्माइट का मतलब भी होता है बांध देना एक तरीके से, स्ट्रेच हो जाएगा, जिसको आप इनलार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक। आप इसे वाइडन भी कह सकते हैं, इनलार्ज कह सकते हैं, वाइडन कह सकते हैं। टॉट, अब आप ध्यान से देखिए, मैं नहीं जानता टॉट का क्या मीनिंग है, लेकिन मैं इसका आंसर बता लेता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। टाइट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड एक जैसे हैं, गौर से देखो सर। टाइट मजबूत, सॉलिड मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एक ही जैसे तो है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। मुझे लग रहा है जितने भी लोग सेशन को देख रहे होंगे, किसी को भी टॉट का मीनिंग पहले से नहीं मालूम होगा, और जिसके चलते ये भी संभव है कि वो कर भी ना पाए, लेकिन देखिए कर सकते हैं आप, ठीक। आप पता चलता है कि टॉट का मतलब होता है कसा हुआ,
और स्लैक का मतलब होता है लूज। लो, हाँ आप गूगल कर लीजिएगा चाहे, खैर मुझे तो आंसर मालूम था लेकिन तब भी यही दिमाग है सर, ठीक है, तब भी दिमाग है। मैंने इसको जब अभी पेपर को एक बार गो थ्रू करते हैं ना सर, तो मैंने जब इसे गो थ्रू किया तो पहले इसके ऑप्शंस देखे कि इसके ऑप्शन के आधार पे मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, मैं दिमाग लगा लेगा, फिर मैंने हाँ इसे गूगल जरूर किया क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपको। तो ऐसे भी तरीके होते हैं सर पेपर में, ऑप्शंस को देखिए सर, देखिए वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम था पर ऑप्शन से हम आंसर तक पहुंच गए, मीनिंग तो बड़ा पीछे ही रह गया। आपको बताना है कि एरिड वर्ड का क्या सिनोनिम हो सकता है, जानते हैं आप क्या? एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई होता है, लाइवली होता है, डैम्प होता है, फर्टाइल होता है, क्या होता है? लाइवली का मतलब होता है फ्रेश। लाइवली का क्या मतलब होता है? फ्रेश। जो चीज लाइवली है एक तरीके से जिंदा दिल लगेगी, एक तरीके से ताजी लगेगी, नई लगेगी, राइट। डैम्प का मतलब हल्का सा जो तो वैसा होता है ना मौसम जिसको आप चिपचिपा कह सकते हैं, सीलन भरा हुआ जिसको आप कह सकते हैं, उसको डैम बोलते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जिसको आप दूसरे शब्दों में प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक, प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। एरिड का सही सिनोनिम है ड्राई। ड्राई मतलब होता है शुष्क या सूखा जिसको कह सकते हैं। एरिड का मतलब ही होता है नो रेन्स। एरिड एरियाज वो होते हैं जहां पर बारिश नहीं होती। एरिड एरियाज वो होते हैं जहां पर बारिश नहीं होती। अब सर जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पर सब कुछ ड्राई ही तो रहेगा, तो पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ ट्रांक्विल, मैं आपको बताता हूँ, ट्रांक्विल में ध्यान से देखिए, QUI दिखा आपको? नहीं दिखा? जिसको नहीं दिखा वो एक दूसरे से चश्मे मांग ले। QUI दिखा ट्रांक्विल में? QUI का मतलब क्या होता है? शांत। QUI से ही तो क्वाइट बनेगा, QUIET क्वाइट, बोलो है। QUI का मतलब क्या होता है? शांत होता है, ये रूट वर्ड है सर, रूट वर्ड है। तो QUI का मतलब जब शांत है तो ट्रांक्विल का मतलब क्या? पीसफुल होना चाहिए सर, पीसफुल होना चाहिए, प्लेसेड होना चाहिए, राइट, कंपोज्ड होना चाहिए। इन्हीं सबसे मिलता जुलता एक और वर्ड है काम। क्या? काम। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अलर्ट, एक्टिव ये नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, डेज्ड मतलब कुछ उदास उदास शायद होता है, ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? मैंने समझाया, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में? ट्रांक्विल को अब आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा बताओ? हाँ ये देखिए, ट्रेन जो कि बहुत शोर करती है इसे शांत होना चाहिए था। ये देखिए प्रांशु मैम एक ट्रिक बताई है सर, ट्रांक्विल को ट्रेन से, ट्रेन जो कि बहुत शोर करती हो इसे शांत होना चाहिए। कौन से टीचर से पढ़ रही हैं इस समय आप मैम? ये ट्रिक विक आप बहुत बता रही, मैं तो ट्रिक बताता नहीं। चलो जी, नंबर 5 में, 5 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फीबल अगला वर्ड है। एक चीज ध्यान से देखिए सर, पेपर बहुत कठिन वठिन नहीं आ रहा सर, आप गौर कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि बहुत कठिन पेपर आ रहा है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, लगातार हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बस सब कुछ हो जाएगा आपसे। फीबल का क्या मतलब होता है आप बताइए? फीबल का मतलब दुर्बल होता है ना, वीक जिसको आप कह सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं, कमजोर जिसको आप कह सकते हैं, जो कमजोर है वो प्रोन भी होता है सर, खास तौर पे वल्नरेबल तो जरूर होता है ना, जिसको कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा, जिसको कोई भी आएगा सजा देके चला जाएगा एक तरीके से। तो फीबल का एंटोनिम चाहिए सर। हाँ क्या होगा सर आप बताओ? वाइल्ड मतलब जंगली क्यों होगा? फास्ट मतलब तेज क्यों होगा? स्ट्रांग होगा सर, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का सिनोनिम माचो हो सकता है, स्ट्रांग का सिनोनिम जो है मस्कुलर हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिकल का मतलब होता है अनसर्टेन, फिकल होने का मतलब है कि तय ही नहीं है कि आप क्या करेंगे। फिकल माइंडेड लोग होते हैं, कभी हाँ कभी ना, इस तरीके से, है ना, इनडिसाइसिव नेचर के लोग जो होते हैं, इनडिसाइसिव नेचर के जो लोग होते हैं, फिकल माइंडेड। एक दूसरा वर्ड कैप्रिशियस भी होता है, उसका भी यही मतलब होता है जी। ये देखिए फिर बताया फीबल वाह कितना बढ़िया, फीबल जिसमें बल की कमी हो। प्रांशु मैम आप ना पढ़ाना शुरू करिए, मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारे ही चैनल पे वोकैब की क्लास लिया करें, इंटरेस्टेड हो तो बताएं, जरूर बताएं। कितना बढ़िया दिमाग लगाया प्रांशु मैम ने, फीबल जिसमें जिसमें बल की कमी हो वो फीबल हो गया, वाह थैंक यू सो मच, ये लो ताली आपके लिए, वाह गुड।
जिसमें बल की कमी हो वो फीबल होती है। नंबर 9 को देखिए सर, नंबर 9 फेमिस्ट क्या हो सकता है बताइए? हेजिटेंट होगा, जो हिचकिचाहट में रहता हो। वोलाटाइल, जो कभी हाँ कभी ना, जो लगातार बदलता रहता हो, जो लगातार बदलता। हेजिटेंट है, वोलाटाइल है, स्टार्व्ड है, सैटिएटेड है, क्या होगा बताइए? से पहले तो इधर आइए सर, सैट एक रूट वर्ड होता है। सैट एक रूट वर्ड है इसका मतलब होता है संतुष्ट या संतृप्त, जिसको आप कह सकते हैं, राइट। सैट से ही बनता है सैटिस्फाई, सैट से ही बनता है सैटिएट, सैट से ही बनता है सैटिएबल, सैट से ही बनता है इनसैटिएबल। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सैटिएबल हाइड्रोकार्बन शायद होते हैं, पता नहीं क्या बोलते, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उन्हें। तो सैटिएबल या ऐसे करके सैचुरेटेड, आई एम सॉरी, माफ करिए, सैचुरेटेड बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सैट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन से, संतोष से जिसको कहा जाता है, राइट। हाँ, संतोष जिसको बोला जा सकता है। तो सैट का मतलब संतोष से है, संतृप्त से है। तो जो चीज सैटिएटेड अगर है तो वो एक तरीके से खुश है, जिसको कहा जाएगा, जो परेशान नहीं है कहीं से, बिल्कुल सेटिस्फाइड है एक तरीके से, राइट। हाँ, जो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। अब देखिए फेमिस्ट, सर एक वर्ड होता है फेमाइन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है सर भुखमरी। फेमाइन का क्या मतलब होता है? भुखमरी। अब जब फेमाइन का मतलब है भुखमरी, तो फेमिस्ट का मतलब क्या होगा? जो भूखा है एक तरीके से, और जो भूखा है वो स्टार्व है, क्योंकि एक वर्ड होता है स्टारवेशन, मुझे उम्मीद है सबने पढ़ा होगा। स्टारवेशन का मतलब होता है बंधुवर भुखमरी। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है सर? भुखमरी, राइट। हाँ हाँ। फन ट्रिक्स जो भी नाम है तुम्हारा, कल मिलो आकर के एक बार, अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपनी पूरी बात बताओ, मैं जरूर सपोर्ट करूंगा सर। मैं किसी प्रकार से भ्रम में या भय में नहीं रहता, ठीक है। जो उचित है उसके साथ जरूर बात करना चाहता हूँ जी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है सर? 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंटोनिम पूछा था, अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। नंबर 2 पे आ जी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है। सिनोनिम बताना है, ये कहां से आएगा? नहीं नहीं सर, ये इंप्रूवमेंट से है सर। किससे सर? इंप्रूवमेंट से। हाँ, अब बताइए। एज आई एम हेयरिंग, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, द लेक्चर इट रिमाइंडेड मी, ये देखिए सर, रिमाइंडेड पास्ट में है, पास्ट के साथ आप प्रेजेंट क्यों लगाएंगे? ये देखिए हैड रेड भी कहाँ है? पास्ट में है। पास्ट में चलिए ना सर, ये देखिए गलत, ये देखिए गलत, सिर्फ ये सही। कैसे? हैव हर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एम हियरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नहीं समझ रहे? एम हियरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हैव हर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हर्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने के चलते ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट। एज आई हर्ड, जैसे ही मैंने लेक्चर को सुना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक, मुझे एक किताब की याद आ गई जो मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी। सर रिमाइंड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, इस चीज को भी आप नोटिस कर सकते हैं। रिमाइंड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, इस चीज को भी आप नोटिस कर सकते हैं। रिमाइंड का पूरा स्ट्रक्चर ये है, रिमाइंड somebody of something, रिमाइंड somebody of something। ये देखिए, रिमाइंड के बाद मी आया, somebody, ऑफ के बाद अब बुक आया, समथिंग। याद रखिए सर, रिमाइंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है सर? ऑफ लगता है, राइट। नंबर 3 पे ब्रिटल वर्ड है, आपको ब्रिटल का एंटोनिम बताना है सर। ब्रिटल तो कांच को बोलते हैं, कांच सख्त देखने में तो होती, पर जब टूटती है तो फिर बिखर इतना जाती है कि जुड़ भी नहीं पाती। कांच की 2 प्रॉपर्टी, एक तो वो सख्त नजर आती है, ठीक, लेकिन जब टूटती है तो कुछ हाथ नहीं लगता, बिल्कुल चूर चूर हो जाती, तो ब्रिटल इसको कहते हैं। अब कुल मिलाकर के तो कमजोर ही इसका मीनिंग होगा ना। फ्रेल दुर्बल को कहते हैं, फ्रेजाइल भी कमजोर को कहते हैं। हाँ, क्रम्बल करने का मतलब लड़खड़ाने से होता है। अब आप बुद्धि लगा लो ना सर,
कि ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, तो लड़खड़ाएगा बहुत कमजोर है, तो फिर क्यों नहीं ड्यूरेबल इसका आंसर हो सकता है। जो चीज ब्रिटल है वो कुछ देर के लिए रहेगी, जो चीज ड्यूरेबल है वो एक तरीके से परमानेंट हो सकती है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग होगी जिसको आप कह सकते हैं, राइट। ये सारा अर्थ होगा। हाँ, तो ब्रिटल है ना, तो करेक्ट आंसर है एंटोनिम में ड्यूरेबल। सॉसी, सॉसी वर्ड का आपको सिनोनिम बताना, बहुत सरल है सर। पहले ये बताएं कि पिछले में जो लॉजिक मैंने बताया वो तुम सबको समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ। नेटवर्क कुछ वीक हो रहा है मेरे हिसाब से। सॉसी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, तीखा। सॉस नहीं होता सर, सॉस होता ना सर, सॉस तीखा, तो शैतान कह सकते हैं आप उसे, राइट, शैतान। अब टेस्टी क्यों होगा, पोलाइट भी क्यों होगा, स्मूथ ही क्यों होगा, चीकी होगा सर। चीकी का मतलब ही होता है मिस्चीवियस, शैतान जिसको कहते हैं। एक फ्रेज होता है चीकी मॉन्की, चीकी शैतान बंदर, शैतान बंदर। तो सॉसी का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? चीकी हो जाएगा सर, सॉसी का सही, राइट। पैलेटेबल, स्वादिष्ट नहीं होता सर, टेस्टी नहीं है इसका सही आंसर भैया, क्या लिख पड़े हो तुम लोग, टेस्टी नहीं होता सर। अरे सॉसी का मतलब टेस्टी नहीं होता सर, नहीं 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 सर, तीखा, चिड़चिड़ा, ये इसका मीनिंग होता है, सुन रहे हैं ना सर। हाँ, नहीं नहीं, चेक करिएगा, मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी मैं भी आपको ये तो क्रॉस चेक कर लूंगा। प्लीएबल, प्लीएबल का क्या मीनिंग होता है? प्लीएबल का सही एंटोनिम आपको बताना है। प्लीएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो आसानी से मुड़ जाए, है ना, जो आसानी से मुड़ जाए, यानी कि जो बेंडिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, आसानी से मुड़ जाए, उसको कहते हैं। तो फिर इवन होगा, इवन, स्मूथ, सब एक जैसे वर्ड है, गौर से देखिए। बेंडिंग आपको मिलता है इवन, समतल, स्मूथ, समतल, बेंडिंग, कहाँ आ जाएंगे सर? रिजिड होगा सर। कौन होगा सर? रिजिड होगा। सबका ही गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, आप सबने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मुझे मालूम तो है, लेकिन अब मुझे चेक जरूर करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा भी। रिजिड हो जाएगा सर। प्लीएबल का मतलब है जो 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 मुड़ जाएगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, जो बेंड हो जाएगा, आसानी से ढल जाएगा, जिसको कहते हैं। रिजिड का मतलब होता है जो बहुत सख्त हो, जिसे आप दूसरे शब्दों में ऑब्स्टिनेट भी कह सकते हैं, राइट, स्टबर्न भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबस्ट। अगला वर्ड 16, रॉबस्ट का सही सिनोनिम क्या होगा सर? रॉबस्ट का मतलब होता है शारीरिक रूप से मजबूत, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, खास तौर पे। याद कैसे करेंगे? रॉबस्ट, रॉबस्ट को आप रोबोट से रिलेट कर लीजिए बस। कभी किसी रोबोट को स्लिम ट्रिम देखा? हाँ, नहीं ना, रोबोट तो बहुत माचो टाइप का होता है, मस्कुलर टाइप का होता है, बस वहीं से आते हैं रोबोट। रॉबस्ट को आप सीधे तौर पे रोबोट से रिलेट कर लीजिए। रोबोट जैसे बहुत ताकतवर, मजबूत, मस्कुलर टाइप का दिखता है, वैसे रॉबस्ट का मतलब भी होता है ताकतवर, मजबूत। अब स्मॉल तो होगा नहीं, राउंड तो होगा नहीं, वीक तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टडी होगा सर। स्टडी का मतलब ही होता है मजबूत। एक रॉबस्ट का जो सही सिनोनिम है, वो सही सिनोनिम क्या है सर? स्टडी होगा। क्या होगा? हाँ, स्टडी होगा सर, बहुत ज्यादा मजबूत, इसको आप कह सकते। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको सिनोनिम बताना है। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड है ट्रायम्फेंट। बताइए सर, ट्रायम्फेंट का क्या मीनिंग होता है? इसका सिनोनिम बताना है ना, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलरली, सिंपली आपको वही बताना है। ट्रायम्फ का मतलब सर जीतना होता है, TRIUMPH। इसका मतलब होता है विक्ट्री, जीत जिसको कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे विन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पूरी मेहनत से दम लगा करके पढ़िए, अच्छे से मेरी बातों को सुनिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप लगातार प्रयास करिए, धीरे धीरे आपको
कुछ नहीं सर, बहुत कुछ, और बहुत कुछ क्या सर, सब कुछ आने लगेगा, है ना। हर कोई धीमे धीमे ही सीखता है। बस यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत से लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। जो लोग गिव अप कर देंगे उनका कुछ नहीं होगा, जो लोग लंबे समय तक कोशिश करेंगे उन्हीं के केस में सब कुछ होगा। ट्रायम्फेंट वर्ड को बताइए, क्या कहते हैं इसको? विक्टोरियस बोलते हैं, फॉर्चुनेट बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे, पॉम्पस बोलेंगे। फॉर्चुनेट तो नहीं होगा, इसका मीनिंग तो लकी हुआ। एफ्लुएंट का मतलब है रिच, ठीक, जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो रिच कहा जा सकता है, जो प्रॉस्परस कहा जा सकता है। पॉम्पस का मतलब होता है शब्दों का ढेर, जिसको आप कह सकते हैं बम्बास्टिक भी बोल सकते हैं, राइट, वर्बोस भी कह सकते हैं, ठीक है ना बंधुओं। तो आपको आंसर तो पहले से मैंने इशारों में बता दिया था। नंबर 2 का पहला आंसर है विक्टोरियस। जब ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री है तो ट्रायम्फेंट का मतलब क्या हो जाएगा? विक्टोरियस ही तो हो जाएगा ना जी। वेरी गुड इवनिंग गुप्ता जी। प्रेम वेरी गुड इवनिंग। FF आर्मी गेमिंग वेरी गुड इवनिंग। हिमांशु वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिरेबल वर्ड का एंटोनिम बताना है आपको। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक अच्छा वर्ड था, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाए। एडमिरेबल भाई कितना सरल है सर, PLE आखिर में लगा, इसके चलते ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आपको एडमिरेबल का एंटोनिम बताना। एडमिरेबल का मतलब क्या है? प्रशंसा के योग्य, है ना, प्रशंसा के योग्य, वर्थ बीइंग प्रेज्ड, तारीफ के योग्य। अब अनवर्दी यही हो सकता है सर। कमेंडेबल तो होगा नहीं, कमेंडेबल का मतलब ही होता है तारीफ के योग्य। एप्रिशिएबल का मतलब भी तारीफ के योग्य होगा। ये तो सर सिनोनिम हो गया ना, ये भी सिनोनिम हो गया बंधुवर, ये भी सिनोनिम हो गया। लकी तो डिस्कशन से बाहर है। अनवर्दी होना चाहिए, बेकार जिसको आप कह सकते हैं, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, है ना, जो सिंपल है, जिसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिसके चलते उसकी तारीफ की जाए, है ना। नॉट डिजर्विंग, नॉट डिजर्विंग एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है सर सबको समझ में? ये बताइए। प्राइमरी वर्ड को बताइए, प्राइमरी वर्ड का एंटोनिम बताइए। सर प्राइमरी जो चीज नेसेसरी है, जो चीज ऑप्शनल नहीं है कहीं से। प्राइमरी एजुकेशन आवश्यक होता है सर। जिस चीजें प्राइमरी नेचर की होती हैं उनको टाला नहीं जा सकता, उनको किनारे नहीं किया जा सकता, ठीक। तो आपको ऑपोजिट चाहिए ना, सेकेंडरी कर दी। जो चीजें सेकेंडरी हैं वो नंबर 2 पे आती हैं, उनको टाला जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए ही टाला जा सकता है। तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 का करेक्ट आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए। बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगा, विदाउट, जिसको कह सकते। हाँ, आपको इन्फिनेटिव में पढ़ाता हूं मैं, बेयर इन्फिनेटिव, वो इन्फिनेटिव जिसके पास टू नहीं है, ठीक। बेयर फुटेड होता है जब आदमी के पांव में चप्पल ना हो, तो वो बेयर फुट है एक तरीके से। सो बेयर का मतलब होता है, मतलब बहुत बेसिक, बहुत थोड़ा सा, है ना, जितने एक्स्ट्रा कुछ हो ही ना, अर्थली दुनियादारी से संबंधित, जिसको वर्ल्डली कहा जा सकता, हिडन छिपा हुआ, होली पवित्र, सब बेसिक होगा सर इसका सही आंसर। हाँ, क्योंकि बेयर का मतलब है नाव के बराबर, बहुत बहुत बेसिक, है ना, सिर्फ इतना जितने से काम चल जाए बस, खाली, तो वो बेसिक हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन वर्ड है, रेवेनस। आपको रेवेनस का सिनोनिम बताना। रेवेनस, भुक्खड़ जिसको कहते हैं, जो खूब खाने पे ध्यान देता है उसको रेवेनस बोलते हैं। जो हंग्री हो, भूखा हुआ, खाने पे ध्यान वही तो देगा जिसका पेट ना भरा हो, जो भूखी हो, तो भूखा हो तो स्टार्व्ड हो जाएगा, स्टार्वेशन से बनता है स्टार्व, और हंग्री हो जाएगा सर, समझ रहे हैं ना, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना, भूखा, रैवेनस। इसे याद करने का तरीका मैंने बताया था कि आप इसे रावण से रिलेट कर लीजिए। किससे रिलेट कर लीजिए? रावण से। अब रावण की तो 10 खोपड़ी थी, 10 सिर होते थे, तो सोचो एक मुंह है तो आदमी कितना खाता है, 10 मुंह हो तो कितना खाएगा,
है। तो रैवेनस रावण से रिलेट किया, रावण के 10 मुंह थे तो 10 मुंह से वो खाना खाता होगा, तो बहुत सारा खाना नहीं खाता होगा, पेटू होता होगा सर, भुखमरी से जूझता भी होगा रैवेनस। सैटिएटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, क्या होता है सर? सेटिस्फाइड, संतुष्ट जिसको कहा जाता है। रैवेनस का सही जो है सिनोनिम मिल गया, ऑप्शन नंबर ए से, स्टार्व, हंग्री, ये सब हो जाएगा। ऑब्डुरेट, एक बहुत ही शानदार वर्ड है आपके सामने, ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का आपको एंटोनिम बताना है सर। ऑब्डुरेट का मतलब होता है हठी, क्या होता है इसका मीनिंग, कैसे लिखते हैं हठी? हठी, धूर्त, हठी जिसको कहते हैं ऑब्डुरेट। तो ऑब्डुरेट का एंटोनिम बताओ क्या हो? जब ऑब्डुरेट का मतलब जिद्दी हुआ, हठी हुआ, तो फिर ऐसे में एंटोनिम भी तो चाहिए होगा। क्या रिजिड होगा? रिजिड सख्त। कैलस होगा? कैलस दुष्ट। नहीं। सिक्योर सुरक्षित क्या है सकते हैं? एमिनेबल का मतलब भी क्या होता है? इच्छुक जिसको कह सकते हैं, मित्रवत, फ्रेंडली जिसको बनाया जा सकता है। तो फिर ऑब्डुरेट का जो सही एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? एमिनेबल हो जाएगा। एमिनेबल को दूसरे शब्दों में विलिंग भी बोलते हैं, अफेबल भी बोलते हैं, जॉली भी बोलते हैं, अफेबल बोलते हैं, जो सबका प्रिय हो एक तरीके से, जिसको दूसरे शब्दों में प्रोविडेंट, लल लिखा हुआ सर अगला, ल, लोरी को कहा जाता है, शांति को कहा जाता है। अच्छा हुआ कि लल भी, जो चीज शांत है, जो चीज चोरी जैसी, वहां लल। तो अब डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, व्यवधान उत्पन्न करना, एक्टिविटी, क्रियान्वयन, वो भी नहीं होगा, नॉइज, शोर, काम होगा ना सर, क्योंकि जगह ही ऐसी जहां पर शोर नहीं होता, लोग एक प्रकार से नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो 9 बजे घर के अंदर हो जाते हैं सर। हाँ, तो आपको ऐसे में डिस्टरबेंस कह सकते हैं, मुझे डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन बड़े लेवल पे ना, बड़े लेवल पे। खैर, तो ये हो गया डिस्टरबेंस। 12, मल्टीपल। सब मल्टी का मतलब ही होता है ज्यादा, आप ही बताओ। मल्टी का मल्टी कलर होता है, मल्टी विटामिन होता है, मल्टीपल जिसको बोलते हैं। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे और कोई ऐड करे तो उतने बराबर काम। मल्टी का मतलब ही होता है ज्यादा, क्या होता है सर? ज्यादा, एब्सोल्यूट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मल्टीपल क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। जब मल्टीपल का मतलब होता है ज्यादा, तो सिंगल का मतलब है कह रहा सिंगल। फ्रेंजी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी को भी फ्रेंजी का मीनिंग नहीं मालूम, फिर भी आप उसके एंटोनिम तक पहुंच सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। क्रेज, रेज, फ्यूरी। रेज मतलब गुस्सा, एंगर। फ्यूरी मतलब भी गुस्सा, अग्रेशन। फ्यूरी से ही तो सर फ्यूरियस बनता है, सुना हुआ शब्द होगा आप सभी का। एक हॉलीवुड सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरी मतलब गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो, यानी कि भीतर ना रुके, तो उसको आउटरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटरेज भी कहते हैं। ठीक, अब आप समझो, क्रेज का मतलब भी आप बवाल काटेंगे। हाँ, क्रेजी व्यक्ति कहीं शांत रहता है, हुल्लड़ ही तो काटता है सर। रेज मतलब भी गुस्सा, फ्यूरी मतलब भी गुस्सा। ये कुछ आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? काम होगा। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि पेपर में लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है एसएससी के सारे एग्जाम्स में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं और ऑप्शंस ऐसे रखे जाते हैं जिनमें से 4 में से 3 ऑप्शन एक तरफ झुक जाते हैं। अब जब 3 एक तरफ झुक जाएंगे तो उनमें से कोई एक आंसर होगा, तो बाकी 2 क्या करेंगे? तो वो तीनों आंसर नहीं होते, चौथा बाजी मान ले जाता है और वो आंसर बन जाता है। ठीक, फ्रेंजी का मतलब गुस्से से ही सर, इसे है अप्रोर से है, शोर शराबे से है, एक तरीके से अप्रोर, केओस कह सकते हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए सर? काम होना चाहिए। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है सर? सी। ऑनेस्ट, कितना इजी वर्ड है सोचो। उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनेस्ट सीजियल प्री में पूछ लिया जाए, बताया पूछा जाए आपसे कि ऑनेस्ट का सिनोनिम बताओ क्या होगा, सोचो।
कितना इजी पूछा गया ना एक तरीके से। ऑनेस्ट। नेट खत्म हिमांशु, बाय बाय। ऑनेस्ट। तो सीक्रेटिव जो चुपचाप किसी काम को करे, सिंसियर ये हो सकता है, डेयरिंग जो चैलेंज करते, हिम्मती। स्ट्रेंज अजनबी सर, ये होना चाहिए आंसर 16 में, ऑप्शन नंबर बी। जो ईमानदार है, ऑनेस्ट को दूसरे शब्दों में अर्नेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अर्नेस्ट भी कहते हैं। डेयरिंग क्यों होगा यार? सोचो डेयरिंग क्यों होगा? ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे ना, जो साफ सुथरी छवि का आदमी है उसको बोलेंगे। ग्रेसफुल का एंटोनिम बताइए। ग्रेसफुल उसको बोलते हैं जो सभ्य है, शालीन है, जिसमें तमीज है एक तरीके से, ठीक। अब डिग्निफाइड, रिफाइंड और पोलाइट, ये तीनों सिनोनिम है। बुद्धि हो तो लगाओ। डिग्निफाइड लोग वो बोलते हैं जिनकी अपनी कोई डिग्निटी होती, मान मर्यादा होती है, ठीक। हाँ। रिफाइंड जो पढ़े लिखे, एक रिफाइंड ऑडियंस नहीं होती है ना, योग्य चुनी हुई खास ऑडियंस जिसको बोलते हैं। पोलाइट विनम्र को बोलते हैं। ऑकवर्ड हो जाएगा सर, अजीबोगरीब, जैसे आप रॉ बोल सकते हैं, क्रूड बोल सकते हैं, राइट, ये बोल सकते हैं, बोरिश बोल सकते हैं, ठीक। इस तरीके से जो असभ्य हो जिसको कहा जा सकता है, जो असभ्य हो उसको कहा जा सकता है। हाँ। अगला वर्ड बहुत बढ़िया है, इम्ब्यू वर्ड, नया है सर, नया है। मैंने आज तक कभी भी इस वर्ड को पढ़ाया नहीं है, तो ये नया है वर्ड, सिनोनिम आपको बताना है। अब आप लेकिन ध्यान से देखिए, ये नया जरूर है, मेरे लिए नया, आपके लिए तो नया होगा ही होगा, मेरे लिए नया, लेकिन मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता था। कैसे? रिमूव, क्लियर एक ही जैसी बात है, डिप्रीव एक ही जैसी तो बात है। रिमूव हटा देना, क्लियर साफ कर देना, डिप्रीव वंचित कर देना, छीन लेना। अब आप सोचो, अगर रिमूव चाहेगा कि मैं आंसर हो जाऊं, तो क्लियर भी तो चाहेगा, डिप्रीव भी तो चाहेगा सर, है? तो कोई भी आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई भी आंसर नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे, कोई भी आंसर नहीं। इनमें से करेक्ट आंसर है क्या? इंस्टिल है। इम्ब्यू का मतलब है झोंकना, डालना, जिसको आप इन्फ्यूज बोल सकते हैं, पोर बोल सकते हैं, इंड्यूस बोल सकते हैं, राइट। इनकलकेट बोल सकते, इंजेक्ट बोल सकते, डालना, प्रवेश कराना, ठीक। इंस्टिल हो जाएगा। बच्चों में वैल्यूज इंस्टिल की जाती है, ये पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड। वैल्यूज बच्चों में इंस्टिल की जाती। इम्ब्यू के साथ मैंने देखा है कि प्रेपोजिशन विद लग जाता है, इम्ब्यूड विद जिसको कहा, जैसे एंडोव्ड विद होता है, बेस्टोड विद होता है, वैसे ही सर जो है इम्ब्यूड विद हो जाएगा, राइट। हाँ, तो देखिए कितना नया वर्ड है इम्ब्यू, लेकिन आप ऑप्शन से दिमाग लगा लेंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हाँ, कि नहीं मालूम है फिर भी फंसने का कोई चांस नहीं है, कर ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना? लिविड पे आ जाइए सर, इस पे आ जाइए, लिविड पे आ जाइए, सोचिए क्या होगा। लिविड एक नया वर्ड हो सकता है। लिविड का मतलब होता है सर एंगर, लिविड का मतलब होता है अग्रेशन, लिविड का मतलब है एंटीपैथी, राइट। लिविड का मतलब है होस्टिलिटी, ये इसका मीनिंग है। लिविड मतलब होता है सर गुस्सा। क्या मतलब होता है इसका? गुस्सा होता है। तो अब क्या क्लोज्ड होगा? नहीं होगा। क्लियर होगा? नहीं होगा। पेल का मतलब तो फीका या मुरझाया हुआ होता है, फीका या मुरझाया। जैसे पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं किसी पेड़ की तो वो पेल हो जाता है ना, तो मुरझाया हुआ। आपको सिनोनिम ही बताना था, तो ऐसे में आपको क्या चूज करना चाहिए? फ्यूरियस ही तो चूज करना चाहिए ना, क्योंकि लिविड का रिलेशन गुस्से से है, और फ्यूरियस का मतलब ही होता है somebody who is in anger, यानी कि somebody who is angry, उसी को तो फ्यूरियस कहा जाता है, ठीक है ना। आज मेरे पास कोई फोन नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, आप फटाफट आंसर करते रहिएगा। तो नंबर 3 एक नया वर्ड था, इंपॉर्टेंट था। जनरली ये वर्ड आपको पेपर में देखने को नहीं मिलता, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत दिन बाद इस वर्ड को दोबारा देखा है।
हाँ, मतलब काफी समय हो गया होगा तब ये वर्ड टकराया था, अभी एक लंबे अरसे के बाद ये वर्ड आया है। तो अच्छी बात है सर कि पेपर कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ नया पूछ रहा हो आपसे। तो लिव इट का रिलेशन किससे से है सर? गुस्से से रिलेशन है। नंबर 7 पे आइए। अच्छा वर्ड है सर, बड़ा ही खास वर्ड है। मेरे जो वोकैब के नोट्स हैं उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। वोकैब के मेरे नोट्स में तो भले ही कोई ऐसा वर्ड हो जो पेपर में पूछा गया और उसमें ना हो, वरना सब मिलेगा। प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोष करना, जिसे आप अनाउंस करना कर सकते। जब आप अनाउंस करेंगे तो यानी कि चीजों को पब्लिक कर देंगे, है ना। अनाउंस करेंगे यानी कि आप चीजों को पब्लिक कर देंगे, तो उद्घोष करना, मेक पब्लिक। अब ध्यान से देखिए सर, एग्जिबिट बनता है एग्जीबिशन से, अनाउंस जानते हैं आप, जब आप एग्जिबिट करेंगे चीजों को दिखाएंगे, जब आप अनाउंस करेंगे तभी चीजों को दिखाएंगे। तो फिर ये इसमें से कोई आंसर क्यों होगा? कंसील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसील। कंसील का मतलब होता है सर छिपाना। क्या होता है सर? छिपाना, जिसे आप दूसरे शब्दों में हाइड कर सकते हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में हाइड बोल सकते हैं। आप इसे डिस्क्लोज नहीं सर, वेल बोल सकते हैं, है ना, वेल बोल सकते हैं, छिपाना जिसको कहा जा सकता है। तो कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वेल हो जाएगा, छिपाना जिसको कहते हैं। तो प्रोक्लेम का मतलब होता है बता देना, उद्घोष करना। तो इसका सही ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सर आप जब क्लेम करते हैं किसी चीज को तो खुल के बोलते हैं ना, ये चीज मेरी है यार। आप प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं, अधिकार को क्लेम कर, सबके सामने बोलते हैं ये वस्तु मेरी है ना। तो जब आप क्लेम कर रहे हैं तो आप क्या छिपा रहे हैं चीजों को? नहीं, आप सामने बोल रहे हैं कि ये चीज मेरी, आप इस तरीके से क्लेम करते हैं। ठीक है ना बंधुवर? तो क्लेम जब आप कर रहे हैं, जब प्रो क्लेम कर रहे हैं, तो साफ साफ बोल रहे हैं ना। ऑपोजिट कंसील हो जाएगा, छिपाना जिसको कहा जा सकता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी कहाँ आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल प्री 2021 में। आपके सामने एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है अम्यूजमेंट। आपको अम्यूजमेंट का सिनोनिम बताना। बहुत बढ़िया। अम्यूज का मतलब हंसी मजाक से होता है। आपने कभी गौर नहीं किया, जो पार्क्स बने होते हैं, जो हाँ, आपने कभी गौर नहीं किया क्या, जो आपके इर्द गिर्द पार्क्स बने होते हैं उनको अम्यूजमेंट पार्क्स कहा जाता है। मौज मस्ती फन के लिए होते हैं, मनोरंजन के लिए पार्क्स होते हैं। जितने भी पार्क्स होते हैं बेसिकली वो अम्यूजमेंट पार्क्स कहे जाते हैं। तो अम्यूजमेंट का मतलब ही होता है हंसी मजाक, फन, मस्ती जिसको कहेंगे। अब आप समझने की कोशिश करो। ग्लूम मतलब नेगेटिव वर्ड है सर, उदास इसको कहते हैं। ग्लूम मतलब सैडनेस से है, उदासी से है। बोर्डम, जब आप बोरिंग सा फील कर रहे हो। डिस्पेयर, होपलेसनेस को कहते हैं, मतलब निराशा। अब आप बुद्धि लगाइए ना सर, जब ये निराशा है, ये बोरिंग होना है, ये दुख है, तो इनमें से कोई आंसर तो नहीं हो सकता ना, है? आंसर इनके बाहर ही जाएगा और वो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा। ठीक, प्लेजर हो जाएगा। जैसे आप ब्लिस भी बोल सकते हैं, फेलिसिटी भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो अम्यूजमेंट का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है? यही है, मनोरंजन जिसको कहा जा सकता है। अब देखिए रिफाइंड। रिफाइंड सर, रिफाइंड करने का क्या मतलब है? चीजों में जो गंदगी है, जो अशुद्धियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करना, यानी कि उन्हें प्योर कर देना, है ना, प्योरीफाई कर देना। तो जो कुछ भी रिफाइंड है वो प्योर है, जो कुछ भी रिफाइंड है वो प्योरीफाइड है। जो कुछ भी रिफाइंड है वो प्योर है, वो प्योरीफाइड है एक तरीके से ना। एंटोनिम चाहिए सर। अब आप देखिए सर, क्रूड हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्रूड का मतलब तो होता है सर कच्चा, कच्चा जिसको कहते हैं रॉ, जिसको कह सकते हैं, है ना। हाँ, जो रिफाइंड ना हो, एक तरीके से रॉ मटेरियल को क्रूड बोलते हैं। माइजरली का मतलब होता है कंजूस,
जिसे आप स्टिंजी भी बोल सकते हैं, पार्सिमोनियस भी कह सकते हैं ना। स्टिंजी बोल सकते हैं, पार्सिमोनियस बोल सकते हैं, क्लोज फिस्टेड बोल सकते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, वही जो हमें चाहिए, प्रिसाइज। जेंटिल का मतलब होता है जो जेंटल है, एक तरीके से जो ढंग से पेश आएगा, जो एक प्रकार से सिविलाइज्ड है, जो मॉडेस्ट है या हम्बल है, एक तरीके से तमीज वाला है, जो उसे बोलते हैं। एक प्रकार से अगर आपको रिफाइंड का सिनोनिम चाहिए होता तो जेंटिल को हम चूज कर लेते। हाँ, क्योंकि जो रिफाइंड है उसे शुद्ध किया जा चुका है, अच्छा बनाया जा चुका है। जो जेंटिल है वो भी सज्जन है ना। लेकिन आपको तो ऑपोजिट चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 को चूज करिए। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एस्टाउंड लिखा हुआ, क्या लिखा है, एस्टाउंड। मैं कुछ भी बताने से पहले मैं इसमें कुछ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यूएनडी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्यादा, प्लेंटी, मोर जिसको या मच जिसको कह सकते हैं, मेनी जिसको कह सकते हैं, लॉट ऑफ जिसको कह सकते हैं। यूएनडी का मतलब ही होता है ज्यादा। यूएनडी का क्या मतलब होता है, ज्यादा। इसी यूएनडी से अबाउंड बनता है, इसी से अबंडेंस बनता है, ठीक। बहुत सारे कन्फाउंड इसी से बनता है, ठीक। रिडंडेंट भी इसी से बनता है। रिडंडेंट का जो नाउन वर्जन है रिडंडेंसी, वो भी इसी से बनता है। डम्ब फाउंड भी इसी से ही बनता है। सराउंड भी सर इसी से बनता है, ठीक। और जो वर्ड लिखा है एस्टाउंड, वो भी इसी से बनता है, ज्यादा इसका मीनिंग, ठीक है ना। हाँ। लो, ये तो फिर मर्दों वाली बात नहीं हुई। अभिषेक है ना, फिर तो गलत बात है। अभी कल मिलोगे क्लास में, मैं फिर इसका बदला लूंगा तुमसे। जो चीज आपको एस्टाउंड करती, वो शॉक कर देती, हतप्रत कर देती है, डरा देती, चौंका देती। अब आप मुझे बताइए कोई हल्की फुल्की चीज आपको चौंकाएगी, डराएगी, जो बहुत भयावह होगी, बहुत भारी होगी, बहुत बड़ी होगी। एस्टाउंड होने का मतलब ये ऐसे कर ये हो जाना, मतलब तो जो सामान्य से ज्यादा होगा उसी को तो देखकर ही आप करेंगे ऐसा ना। कोई नॉर्मल सी चीज है तो क्या आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे? नहीं, डरना, घबराना, बहुत अधिक खुश हो जाना, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, ये सब तभी संभव है जब सामने जो कुछ भी हो रहा हो उसका उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। तो जो चीज आपको एस्टाउंड करती है वो शॉक कर देती, क्या करती है सर, शॉक करती। तो ये नहीं होगा। जो चीजें शॉक करती वही कंफ्यूज करती सर, वही स्टन भी करती। अब आप बुद्धि हो तो लगाइए, सेकंड और फोर्थ का सेम मीनिंग है ना, शॉक और स्टन। मैं स्टंड हो गया बोलते हैं सर, स्टंड हो गया, ठीक। हाँ, लोग स्टंट परफॉर्म करते हैं सर। स्टंट क्या कोई नॉर्मल चीज है? नॉर्मल चीज तो नहीं है सर। कंफ्यूज भी कौन सी चीज करती है, जो सामान्य है? नहीं सर, जो विचित्र है, विशेष है, असाधारण है सर, वो कंफ्यूज करता है। ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं सर। सही वर्ड इसमें जो इसका इंटोनिम है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो चीज क्लैरिफाई करे आपको, एक तरीके से क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, है ना, ये सारा मीनिंग इसका हो जाएगा। आपको सिनोनिम बताना सर, अच्छा सेट है ये, इसमें ना अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं। अब आपको अगर अच्छे से ना मालूम हो तो आप इसी वर्ड में फंस जाएंगे। देखिए, सीजन 3 2021 में पूछा गया एक बहुत ही शानदार वर्ड, सेगेसियस। सिनोनिम बताना है आपको इसका। क्या लगता है, प्रीशियस होना चाहिए, डिलीशियस होना चाहिए, मैलिशियस होना चाहिए, या फिर जुडिशियस होना चाहिए? ध्यान से देखिए सर, तेज एक वर्ड होता है, तेज मतलब होता है सिंसियर, समझदार जिसको कह सकते, सेज मतलब सिंसियर अथवा समझदार। तो अब आपको क्या लगता है, प्रीशियस होगा, बहुमूल्य? नहीं। डिलीशियस होगा, स्वादिष्ट? नहीं। स्वादिष्ट को दूसरे शब्दों में पैलेटेबल भी कहते हैं, यमी भी बोल सकते हैं, अपेटाइजिंग भी बोल सकते हैं। मैलिशियस बहुत खराब जिसको कह सकते हैं,
जिसकी इंटेंशन ही बड़ी खराब है, रॉन्ग जिसको कह सकते। ठीक, आप जुडिशियस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सगेशियस का मतलब जो समझदार है, होशियार है, ऐसे जुडिशियस का मतलब भी वाइज होता है सर। जो समझदार है, होशियार है, जो वाइज है, जो प्रूडेंट है, वन हु नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जो ये जानता हो क्या सही है क्या गलत है, तो उसको आप जुडिशियस बोलेंगे। तो सगेशियस का मतलब भी होता है समझदार व्यक्ति, जुडिशियस का मतलब भी क्या होता है, समझदार, होशियार, योग्य व्यक्ति। राइट, तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सर आ रहा ना सर समझ में? सेशन को लाइक कर दीजिए अगर लाइक ना किया अभी तक आप। अच्छे वर्ड्स पूछे गए हैं सर इस सेट में। ऑडेसिटी के बारे में क्या जानते हैं? क्या लगता है क्या सिनोनिम होगा ऑडेसिटी का? ध्यान से देखिए, दो वर्ड्स के बीच में टकराव हो सकता है। ध्यान से देखिए, एक डेयरिंग है, एक मीकनेस है। एक दूसरे के उल्टे नहीं लगता आपको? डेयरिंग हिम्मती, मीकनेस डरपोक से संबंधित। डेयरिंग हिम्मत का पक्का, मीकनेस होने का मतलब है आपको डर बहुत ज्यादा होगा। तो फिर रिलेट तो कर रहे हैं, भले ऑपोजिट है पर रिलेट तो कर रहे हैं। ऑडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत से भरा, जिद से भरा हुआ, हौसलों से भरा हुआ, उसको कहा जाता है ऑडेसिटी। क्या कहा जाता है सर जी? ऑडेसिटी का। राइट, जिसको आप दूसरे शब्दों में जो है ब्रेवरी भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, है ना? डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं और टेनेसिटी बोल सकते हैं। इन सब का यही मतलब होता है क्या? हिम्मत। तो सिनोनिम चाहिए तो डेयरिंग लगाइए सर। मीकनेस तो डर को कहते हैं, है ना? डर को कहते हैं। और कॉशन सतर्क होने को, काइंडनेस दया को कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर ए। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है क्या? लेबोरियस, मेहनती जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेहनती कहते हैं, लेबोरियस बोलते हैं सर। हार्ड वर्किंग जिसको कहा जा सकता, सरल शब्दों में हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। याद कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, तोड़िए इसे, इंडस्ट्री में तोड़िए। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को कहते हैं। अब आप बताइए, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री क्या सोने की जगह, मौज मस्ती आराम करने की जगह? नहीं, इंडस्ट्री तो मेहनत करने की जगह। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि वहां पे हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री का मतलब ही होता है सर परिश्रम, और इसी इंडस्ट्री से एक कंपनी बना दी गई, उसको भी इंडस्ट्री कर दिया गया। अब कंपनी होती है सर परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो इंडस्ट्री वो प्लेस जहां पे लोग जाकर के मेहनत करते हैं। तो इंडस्ट्रियस वो लोग हो गए जो मेहनत करते हैं, यानी कि मेहनती लोगों को इंडस्ट्रियस बोलते हैं। राइट, अब आप देखिए, डिलीजेंट मेहनती को कहते हैं। परसिस्टेंट जो लगातार दम लगाता रहे, ताकत झोंकता रहे। कोई कितना भी कहे कि तुम गलत हो गलत हो गलत हो, लेकिन वो माने ना, क्योंकि वो जान रहा है वो सही है और लगातार प्रयास करे। आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना, इंडोलेंट हो जाएगा। हाँ, इंडोलेंट हो जाएगा। डोल का मतलब शांत, सुस्त, उदास जैसा होता है। तो इंडोलेंट शांत हो, सुस्त हो, उदास हो, कुछ कर भी ना करे, है ना? जिसे आप लेजी बोल सकते हैं, आप दूसरे शब्दों में लैंग्वेड बोल सकते हैं, स्लगिश बोल सकते हैं, आप चाहें तो लेथार्जिक भी कह सकते हैं। जीलस का मतलब होता है फुल ऑफ जील, जील मतलब होता है खुशी, उत्साह। तो जीलस का मतलब होता है क्या? एक्साइटेड होता है सर, ठीक है ना? एक्साइटेड होता है, हैप्पी होता है। सेशन इसी के साथ ओवर हो जाता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस, इस पे ना हो तो जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी 5 मिनट के भीतर जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, है ना, हाँ, आंसर के साथ उस पीडीएफ फाइल को हम इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा फीडबैक के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं।